हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हुए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो सारी चीजें इस चैप्टर में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट, फिर उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है, व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल, व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ बिल, उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से फॉर्म करी जाती है, और अकोमोडेशन बिल, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो जून 22 के अटेम्प्ट में ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था, ट्रू और फॉल्स का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट इसमें एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में ज्यादा पूछी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे रिवीजन शुरू करते हैं हमारा इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट्स का। पहले मैं आपसे इसके जो आपको ये बुक के पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड चीज, वहां पे आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है कि कहीं कुछ अपडेट्स में, टेलीग्राम में तो सारे अपडेट्स आते हैं, इसके अलावा कई बार कुछ अनाउंसमेंट रहता है, तो इंस्टाग्राम पे भी उसको मैं अनाउंस करता हूँ, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो सबसे पहले हम शुरू करते कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। सो मैंने कहा यहाँ पे कि यहां पे हम पहले मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पहले उसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझते कि मैं हूं मिस्टर ए, मैं कौन हूं, मिस्टर ए, और आप हो मिस्टर बी। मैंने आपको गुड्स सेल किया, मैंने आपको गुड्स बेचा, तो मैंने तो एंट्री पास किया बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और आपने गुड्स परचेज किया तो आपने एंट्री पास करे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। तो मैंने गुड्स बेचा और आपने क्या करे बच्चों, परचेज किए। अब मैंने कहा नहीं 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 भाई साहब, मुझे आप पे डाउट है, हो सकता है कि आप आगे चल के पैसा ना दे। तो मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया और इस ब्लैंक पेपर में मैंने लिखा, मैं हूं मिस्टर ए, मैंने लिखा कि आप ये तारीख को पैसा मुझे दोगे, और मैंने ये बिल, ये पेज आपके, ये ब्लैंक पेज मैंने आपके पास दिया। हाँ, आप ही से बात कर रहा हूं मैंने आपके पास ये ब्लैंक पेज दिया और आपको कहा कि करो, एक्सेप्ट करो, जो मैं बात कह रहा हूं उसे एक्सेप्ट करो। और ये बिल मैंने आपके पास दिया, और ये जैसे ये पेज मैंने आपके पास दिया, और जैसे ही पेज आपके पास, जैसे ही आपने एक्सेप्ट करे, तो ये नॉर्मल पेज नहीं रहा। अब जैसे ही आपने इसको एक्सेप्ट करे, ये नॉर्मल पेज नहीं रहा, इस पेज का अच्छा से एक नाम रख देते, इसे कहते बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेरे पास ये अथॉरिटी रहती है कि मैं इसको रिटेन्ड करके रखूं। मेरे पास 4 ऑप्शन है कि मैं इसको रिटेन्ड करके रखूं, इसके मैं आगे भी अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। मैं इसको हो सकता है एंडोर्स कर दूं, हो सकता है बिल डिस्काउंट करूं, या हो सकता है मैं बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए इसको भेज दूं। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। ये जो मेरे पास बिल आया, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे 4 ऑप्शन क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग क्या होती है। लेकिन ये जो पेज था, जिस पेज पे मैंने लिखा, मैंने उसको फिर बाद में आपने जब एक्सेप्ट कर, तो इस पेज का हमने एक नाम रखे, उसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन ये पेज में लिखा किसने, ये इसमें ड्रॉ किसने किया था, वो था ये जिसने इस पेज बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जिसने लिखा, उसे कहते हैं ड्रॉर। तो ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए मैं हूं, सपोज मैंने लिखा, तो ये कौन हो गया, ये आपका ड्रॉर हो गया। और ये बिल जिसने एक्सेप्ट करा, उसे कहते हैं ड्रॉई। तो मैं हुआ ड्रॉर और आप हुए ड्रॉई। लेकिन एक और यहां पे बंदा रहता है, उसे कहते हैं पेई। पेई वो होता है बच्चों जब आपकी मैच्योरिटी डेट आती है इस बिल की। इस बिल में कुछ वक्त हम डिस्कस करेंगे आगे, एक डेट रहती है कि आगे चल के कौन सी तारीख को आप पैसा देंगे। तो जब ये मैच्योरिटी डेट आएंगी, उस तारीख को हो सकता है कि आप मुझे पैसा दे, अगर मैंने रिटेन्ड करा, डिस्काउंट कर तो बैंक को देंगे, एंडोर्स कर तो एंडोर्सी को देंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन जिसको भी, जो भी ये बिल लेकर आपके पास वो मैच्योरिटी डेट पे आ जाए, फिर चाहे मैं आऊं या कोई आए, जो भी ये बिल लेके आपके पास आया, आपको क्या करना है, जो भी ये बिल लेके आपके पास आया, आपको उसे पैसे दे देने का है, आपको उसको पैसा दे देने का है। तो आप क्या हुआ कि जिसको भी आप पैसा दोगे, जो भी ये बिल लेके आएगा, उसे हम कहते हैं पेई। तो हमने यहां पे 3 टर्म्स देखे, एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई, और जिसको आप मैच्योरिटी डेट पे जो ये बिल लेकर आएगा, जिसको आप पेमेंट करोगे, उसे क्या कहते हैं, पेई कहते। तो ये हो सकता है कि मैच्योरिटी डेट पे पहले तो मैं ड्रॉर हूं, मैंने बिल लिखा था, मैच्योरिटी डेट पे आपके पास ये बिल लेके हो सकता है कि मैं खुद ही आऊं, कि मैंने रिटेन करके हाँ ये बिल मेरे पास थे, मैंने कहा ये लो बिल और इसके बदले मुझे पैसा दो। आप ही ने ये चीज एक्सेप्ट करे थे, माने थे कि ये तारीख को आप मुझे पैसा दोगे। तो जिस इंसान को आप पैसे देते उसे हम पे ही कहते। तो यहां पे हो सकता है कि ड्रॉअर, हो सकता है कि यहां पे ड्रॉअर
और पेई जो है वो सेम पर्सन हो। क्यों? ड्रॉर तो मैंने बिल लिखा, हो सकता है मैच्योरिटी डेट पे मैं खुद ही आयो आपके पास आऊं और आपसे कहूं कि मुझे क्या दो, पैसे दो ये बिल के बदले में। तो पेई भी मैं हो सकता हूं और ड्रॉर भी मैं हो सकता हूं। तो ड्रॉर और पेई कैन बी अ सेम पर्सन, वो एक पर्सन हो सकते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो पहली कंडीशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको कहते हैं जो किसमें बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसमें, जो राइटिंग में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जो किसमें है, राइटिंग में वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। दूसरा, एक अनकंडीशनल ऑर्डर। मैं ये नहीं लिख सकता उसमें कि सुनो सुनो अगर बारिश हुई तो पैसा देना, नहीं तो मत देना, ऐसे कोई कंडीशन नहीं पुट कर सकते। इट शुड बी अनकंडीशनल ऑर्डर एंड साइंड बाय द ड्रॉर। ऑब्वियसली जब मैं आपको बिल लिख के भेज रहा हूं तो मैंने साइन करके आपको भेजा, साइन बाय द ड्रॉर। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको मैं ड्रॉर आप ड्रॉय, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं। आप कौन है? ड्रॉय। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं कि आपको कुछ पैसा देना है, टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिसको मैं कह रहा हूं उसको दो, या जो भी आपको ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो भी ये लेकर आएगा, जो भी बेयरर होगा उसको आप ये पैसा दे दोगे। तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर, साइन बाय द ड्रॉर, और उसके बाद डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन कि आपको कुछ पैसा देना, जो मुझको या जिसको मैं डायरेक्ट करूं या जो भी बेयरर रहेगा उसको आपको पैसा देना रहेगा। इसे कहते हैं हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे कि यहां पे टू मिस्टर बी MG रोड पुणे, तो मैंने यहां पे मिस्टर बी को भेजा और मिस्टर ए मैंने यहां पे साइन किया। मिस्टर ए कौन है? ड्रॉर, ये ड्रॉय। तो मैंने कहा पे ₹10,000 टू मी और माय ऑर्डर 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ बिल फॉर वैल्यू रिसीव। तो 30 दिन बाद, वो ग्रेस डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है उसमें बात करूंगा, लेकिन इसमें जैसे लिखा है कि 30 दिन बाद आप ये 10,000 रुपए देंगे। तो मैंने यहां पे ये मैं हुआ ड्रॉर, आप हुआ ड्रॉय, जिसको पैसा दिया जाएगा वो कौन हुआ? पे। लेकिन यहां पे इस चैप्टर का जैसे नाम है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाट डू मीन बाय प्रोमिसरी नोट। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाट डू मीन बाय प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट क्या चीज होती है? अब वैसे मीनिंग में अगर देखा जाए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की मीनिंग में डिफरेंस है, मीनिंग दोनों की अलग है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ भी अलग नहीं करना रहेगा। सो व्हाट डू मीन बाय प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट को आप चीज को समझो। मैंने आपको गुड्स भेजा और मैंने कहा मैंने आपको गुड्स भेजा और आप मैंने सेल्स की एंट्री पास के बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने बिल आपने मैंने आपको गुड्स भेजा, आपने गुड्स परचेज किया, आपने एंट्री पास करे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। लेकिन मेरे लिखने के पहले के भाई साहब क्या आप मुझे बोलो कि ये तारीख को आप मैं पैसा दोगे, एक्सेप्ट करो। मेरे लिखने के पहले ही आपने खुद ही ने ये पेज उठा लिए, आपने, हाँ आप ही से बात कर रहा हूं, आपने खुद ही ने ये ब्लैंक पेज उठाया और आपने लिखे कि जुबैर सर या मैं मिस्टर ए कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि सो एंड सो तारीख को मैं आपको इतना इतना पैसा दूंगा। तो भाई साहब मैंने कहा कि आप प्रॉमिस कर रहे हो बच्चों, आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप मुझे इतना इतना पैसा दोगे, ये मैंने आपको नहीं लिख के भेजा कि एक्सेप्ट करो, आप खुद ही कह रहे हो। तो यहां पर क्या हो गया, जो यहां पर ये प्रॉमिसर हो गया, आप कौन कर रहे हो? प्रॉमिस कर रहे हो कि आप सर हम आपको ये तारीख को इतना पैसा देंगे। मैंने आपको नहीं भेजा था, मैंने आपको कोई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने नहीं भेजा था, आपने खुद से ही एक बिल में एक पेज में लिखे कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पैसा दूंगा। तो ये एक्चुअल में ये प्रॉमिसरी नोट बनाया कि मेकर कौन था? ये मिस्टर बी इसका मेकर था। इसने क्या किया? प्रॉमिस किया। तो अब मुझे बताओ एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये मैच्योरिटी डेट आएंगी तो आप जो भी आपके पास पैसा लेने का उसको आप जो भी आपको पास वो बिल लेकर आएगा आप उसको पैसे दे दोगे। तो ये प्रॉमिसरी नोट जब जो भी आपके पास लेके आएगा आप उसको पैसे दे दोगे। लेकिन क्या मेकर और पेई कैन बी सेम पर्सन है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने ये बिल लिखे, आपने लिखे, आप मेकर हो, आप अपने आप को पैसा दोगे क्या? नहीं। तो मेकर एंड पेई कैन नॉट बी ए सेम पर्सन, बट ड्रॉर एंड पेई कैन बी ए सेम पर्सन, क्योंकि ड्रॉर जो खुद लिख के भेजता है और मैच्योरिटी डेट पे होता है कि वही बिल लेकर उसको पैसा मिले। तो ड्रॉर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन, बट यहां पे मेकर एंड पेई कैन नॉट बी ए सेम पर्सन। जो मेकर और पेई वो सेम पर्सन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने ये बिल लिखे, आप अपने आप को ही पैसा दोगे क्या? नहीं। जो आपके पास बिल, आपने बिल लिख के मुझको दे दिए, प्रॉमिस करे मुझको दे दिए, तो जब आपने प्रॉमिस करके मुझको दे दिए तो मैच्योरिटी डेट पे
आपके पास ही आएंगे। तो आपने ये प्रॉमिसरी नोट लिखे थे, मगर आप अपने आप को पैसा दोगे कि नहीं, किसी और को पैसा दोगे। इसलिए मेकर एंड पे कैन नॉट बी अ सेम पर्सन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिसरी नोट? So promissory note an instrument in writing not being a bank note or currency note। वो कहता है ये एक प्रॉमिस है, लेकिन वो बैंक नोट की बात नहीं कर रहे। अगर मैं बैंक नोट की बात करूं, स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर हो गया, आपको शायद दिखे ना, ये दिख रहा है आपको यहां पे। अगर आप कोई नोट करेंसी, इंडियन करेंसी उठाओगे, वहां पे लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 200 रुपीज। जैसे यहां लिखा 200 का नोट है, तो वो कहता है इसकी बात नहीं कर रहा। वो एक अलग कहानी है क्यों वो नोट पे लिखा होता है, लेकिन वो कहता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये कहता है कि इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल प्रॉमिस। आप कंडीशन नहीं डाल सकते, मेरी तबीयत ठीक लगी तो मैं पैसा दूंगा, फाउंडेशन में अगर मेरे को 90 के ऊपर आए तो पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकते। इट शुड बी अनकंडीशनल प्रॉमिस साइन बाय द मेकर। आप प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस करता है उसको प्रॉमिसर कहते हैं। आप प्रॉमिस कर रहे हो, आपको मेकर भी कहते हैं उस प्रॉमिसर को। तो आप मेकर हो, आपने प्रॉमिस करे, आपने साइन बाय द मेकर, क्योंकि आप मुझे भेज रहे हो ना प्रॉमिसरी नोट, आप बना के मुझे भेज रहे हो, तो आप क्या हो गए यहां पे साइन बाय द मेकर। मेकर आप हो, आपने साइन करे टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। उसमें लिखा है कि आप कितना पैसा प्रॉमिस कर रहे हो कि देंगे, टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन। ठीक है, तो जिसको, मुझको या जिसको ऑर्डर दिया गया उसको आप ये पैसा दोगे। तो ये प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस ये कि यहां पर ड्रॉअर खुद लिख के भेजता है, मगर वहां पे यहां पे जो आपका प्रॉमिसर रहता है, जो मेकर रहता है, वो ही यहां पे जो दूसरी पार्टी रहती है वो ही खुद लिख के प्रॉमिस करता है कि मैं ये पैसा आपको इन सो डेट को, जो भी इसमें टाइम दिए जब आपको दूंगा। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे मिस्टर बी भेज रहा है। मिस्टर बी कौन है यहाँ पे प्रॉमिसर है वो। तो किसको भेज रहा है? मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए तो वो ड्रॉअर था जिसने गुड्स बेचा था। तो यहाँ पे प्रॉमिसर यहाँ पर मिस्टर ए को भेज रहा है। तो मिस्टर बी मिस्टर ए को भेज रहा है प्रॉमिसरी नोट पे। और अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा था? मिस्टर ए मिस्टर बी को भेज रहा था कि आप एक्सेप्ट करके मुझको वापस दो। ये फर्क है। देखो यहाँ पे आई हियर बाय प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इतना सम सो एंड सो तारीख को, ये इतने 1 महीने बाद, 30 दिन बाद, जो भी समय लिखा उसके बाद वो पैसा मैं दूंगा। तो ये फर्क है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में। लेकिन मैं अकाउंटिंग में आता हूं, लेकिन दोनों का डिफरेंस देख ले तो हो सकता है कोई एग्जामिनेशन में 4 नंबर का ये पूछ ले आपको। तो थ्योरी जो मुझे लगती जाएंगी पूछ सकता है, मैं आपको बोलते जाऊंगा। तो पहले क्या डिफरेंस है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस लगता है, क्योंकि मैंने बिल आपको लिख के आपको भेजा, आपको अरे बोल मानो एक्सेप्ट करो आपको बोला तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट केस में तो आप खुद ही लिख के भेजते हो। तो ये प्रॉमिसरी नोट नीड्स नो एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं ना। आप खुद ही मेरे को लिख के भेज रहे हो, मैं आपको लिख के भेजू तो मैं बोलूं करो एक्सेप्ट, अरे करो एक्सेप्ट, मैं आपको बोलता हूं। तो दैट इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने लिख के भेजा था, लेकिन आप खुद ही भेज रहे हो तो एक्सेप्टेंस की उसमें जरूरत नहीं रहती। जनरली इसमें 3 पार्टी रहती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉ एंड पे। यहाँ पे जनरली 2 पार्टी रहती है, मेकर एंड पे। ए बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर। ऑब्वियसली बात है, आप एक्सेप्टर मतलब मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट की, तो आपको एक्सेप्टर बोल रहा हूं। तो आप ड्रॉ ही, तो बिल आप पेमेंट आप ही को करना रहेगा ना मैच्योरिटी डेट पे। तो बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर। ए प्रॉमिसरी नोट इज पेड बाय मेकर। प्रॉमिसरी नोट केस में उसको मेकर कहते हैं, जो वो बिल लिखता है, जो प्रॉमिस करता है, तो मेकर पे करता है। ए बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। अब आपके लिए क्या हुआ? अब आपके लिए तो मैं क्रेडिटर हूं, क्योंकि आपको मुझे पैसा देना, मैंने आपको गुड्स बेचा तो आपको मुझे पैसा देना है ना। तो आपके लिए मैं कौन हूं? क्रेडिटर। तो मैं बिल ड्रॉ करता हूं। लेकिन ए प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय डेटर्स। अब मुझे आपसे पैसा लेना है, तो मेरे लिए आप कौन हो? डेटर्स। तो आप ये मेकर जो रहता है, ये जो डेटर्स रहता है, वही प्रॉमिसरी नोट यहां पे बनाता है। द ड्रॉअर एंड पे, तो आपको कहा मे बी द सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट इन प्रॉमिसरी नोट मेकर एंड पे कैन नॉट बी सेम पर्सन। यहां पे मेकर और पे एक पर्सन हो नहीं सकते। अपने आप को ही पैसा देगा क्या वो? नहीं। ओके, मगर अकाउंटिंग पर्पस के लिए, फॉर अकाउंटिंग पर्पस बोथ विल बी ट्रीटेड अलाइक एंड बोथ विल बी क्लासिफाइड एज बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। मुझे आपसे पैसा लेना, तो मैंने इस डॉक्यूमेंट का बड़ा अच्छा सा नाम रखा, मैं कहता हूं मुझे आपसे पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए। लेकिन आपको मुझे पैसा देना है, तो आपके लिए क्या हो? बिल्स पेबल। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि मुझे आपसे पैसा लेना है। और यही बिल आपके लिए क्या हुआ? बिल्स पेबल, क्योंकि आपको पैसा देना है। अब मैंने कहा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आया, आपको पता है मेरे पास कितने ऑप्शन है? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आया,
और मैंने कहा कि मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन है बच्चों, मेरे पास टोटल है 4 ऑप्शन। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया तो मेरे पास टोटल है 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या कहते हैं, सबसे पहले बच्चों यहां पे मैंने कहा कि ये मैंने आपको सेल किया तो मैंने सेल्स की एंट्री पास किया, आपने परचेज किया, आपने परचेज की एंट्री पास की। अब मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, अब मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट करे और बिल मेरे पास वापस आ गया। मैंने कहा चलो भैया चलो चलो चलो, मैंने बिल ड्रॉ किया, पहले तो मैं ड्रॉर और आप कौन है बेटा, ड्रॉई। तो मैंने कहा अरे वाह वाह सॉरी मैंने कहा वाह वाह, मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैंने कहा मैं हूं मिस्टर ए, मैं इस बिल को अपने पास ही रखता हूं, मैंने कहा मैं इस बिल को अपने पास ही रखता हूं, तो ये बिल मैंने रिटेन्ड करके रखा। अरे सुनो यहां पे ध्यान दो, मैंने कहा बिल मैं रिटेन्ड करके रखता हूं, तो इस बिल को मैंने क्या किया बच्चों, रिटेन्ड कर अपने पास, पहला ऑप्शन। तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला ऑप्शन मैंने इस बिल को बच्चों क्या करके रखा, रिटेन्ड करके रखा, अपने पास इस बिल को रखा, ये मेरे पास पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था मेरे ना ना ना, मुझे तो पैसों की जरूरत है, आप मिस्टर बी आप मुझे कहते हैं कि 4 महीने बाद पैसा दूंगा, मैंने कहा कौन रखेगा ये 4 महीने तक, मुझे आज पैसों की जरूरत है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड रहता है बेटा कि कोई बैंक में जाओ, ये मेरे सामने बैंक बैठा हुआ है, ये मेरे सामने ये रहा बैंक, ये रहा बैंक, मैं बैंक में गया, हम अकाउंटिंग एंट्री 2 मिनट बात करेंगे, लेकिन कंसेप्ट पहले समझो। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं बैंक में गया, ये मेरे सामने बैंक है, मैंने कहा बैंक साहब सुनो सुनो सुनो, मुझे क्या है, पैसों की जरूरत है। तो ये जो मिस्टर बी, ये प्यारे से जो स्टूडेंट है, ये है मिस्टर बी। ये मिस्टर बी ने यहाँ पे देखो वादा की, एक्सेप्ट किए, मैंने उनको बोला था और उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप देखिए मैनेजर जी, देखिए एक्सेप्ट किए उन लोगों ने, और उन्होंने मुझसे कहे कि 4 महीने बाद वो पैसा देंगे। तो मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये आप रखिए, मुझे आज पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो दूसरा इसे कहते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक। अब वो आप कुछ पैसा डिडक्ट करते हैं, ऑल दैट अकाउंटिंग एंट्रीज पे आते हैं, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इस बिल को क्या करूं, डिस्काउंट करूं, बैंक को बोले आज पैसा दे दो, जब मैच्योरिटी डेट पे आएंगी तो वो आप जाना बी के पास, बी आपको पैसा दे देगा। अब तीसरा ऑप्शन था मेरे पास बच्चों एंडोर्समेंट। व्हाट डू मीन बाय एंडोर्समेंट, देखो इसकी शक्ल, ये रोज मेरे घर आ जाता था, ये रोज मेरे घर आ जाता था, ये था मिस्टर जेड इसका नाम रखे, तो रोज घर आ जाता था, बोले अरे 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 पैसा लाओ पैसा लाओ, मतलब क्या है रोज आ जाता है भाई, मुझे इसको पैसा देना था, तो ये मेरा क्रेडिटर था, ये रोज आ जाता था कि अरे पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, और गुस्सा देख रहे हो उसके, आंखें देखो उसकी, ये रोज आ जाता था, ठीक है चलो भाई, ये रोज आ जाता था और गुस्सा दिखाता था कि अरे सर पैसा दो पैसा दो पैसा दो। मैंने देख भाई मिस्टर जेड, मेरे पास पैसा नहीं तो रोज रोज परेशान करने आता है, मैं एक चीज कर सकता हूं, अगर तुझे जमता है तो ठीक है, नहीं तो रहने दे भाई। बोले क्या, मैंने कहा देख मेरे पास ना एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसमें मेरा एक दोस्त है, ऊपर हमने एक्स वाई नाम लिया, ठीक है आप मैं एक्स हूं आप वाई और ये भाई साहब जेड है। तो मैंने कहा मेरा एक फ्रेंड है, ये है आप हो वाई मैं हूं एक्स, तो मैंने कहा ये जो वाई इसने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि 4 महीने बाद मुझको पैसा देगा। तो देख भाई तू अभी ना चिल्ला मत यहाँ पे घर पे आकर रोज, मैंने मिस्टर जेड को बोला कि रोज रोज चिल्लाता, एक काम कर ये बिल लेकर चले जा, देखो भरोसा नहीं ना मेरे पे, ये बिल लेके चले जा, जो मिस्टर वाई ने बोला है कि वो पैसा दे देगा, इसमें एक्सेप्ट किया है, ये लेकर चले जा, मैं तुझको देता हूं भाई, तू उससे पैसा ले लेना मैच्योरिटी पे, या तेरे को जो करना है कर, डिस्काउंट कराना है कर, जो करना है कर, ये बिल यहाँ पे लेकर चले, उसको दे दिया। तो एक ऑप्शन मेरे पास होता है कि मैंने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है किसी को दे दिया, जो मेरे क्रेडिटर थे मेरे, मुझे जिनको पैसा देना था, तो मैंने उनको दे दिया, इसको कहते हैं एंडोर्समेंट। तो मेरा पहला ऑप्शन था ये बिल मैं अपने पास खुद रिटेन करूं कि मैच्योरिटी डेट पे मैं आऊंगा, दूसरा ऑप्शन था मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया, और तीसरा ऑप्शन था मैंने क्या करा, इसको एंडोर्स। चौथा ऑप्शन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बैंक है, मगर मैंने कहा नहीं भाई साहब मेरे को आज पैसों की जरूरत नहीं, बैंक को क्या मतलब, बैंक आपको क्या लगता है मुझे आज पैसों की जरूरत है, मैंने बोलता मैं तो बड़ा आदमी पैसे वाला, एग्जांपल दे रहा हूं, पैसे वाला आदमी रिच मैन, मतलब तुम क्या बता रहे हो, मैंने बोला मेरे को आज पैसों की जरूरत नहीं, बोले बिजी वेकेशन पे जा रहा हूं भाई साहब, बाहर जा रहा हूं, मैं घूमने जा रहा हूं, और मैंने कहा कि मैं घूमने जा रहा हूं तो उस वक्त में मेरे को हेडेक नहीं होना, ये बिल तुम रखो, रखो शर्माओ मत, मेरे बिल तुम रखो, और मैंने कहा कि बिल तुम रखो, और मैच्योरिटी डेट पे मैंने तुमको जिम्मेदारी दे रहा हूं, जाना वहां पे मिस्टर वाई के पास, जाना वो ड्रॉई है, तो मिस्टर वाई के पास जाना, बिल दिखाना और पैसा लेके आके मेरे अकाउंट में जमा करा देना। तो बिल डिस्काउंट में और बिल्स फॉर कलेक्शन में फर्क है, बिल डिस्काउंट में हम पहले ही बिल देके बैंक से पैसा ले लेते, बैंक फिर वाई से कलेक्ट करता है, लेकिन बिल्स फॉर कलेक्शन में हमने कोई बैंक से पहले पैसा नहीं लिए, बिल्स फॉर कलेक्शन में हमने बैंक से पहले पैसा
नहीं लिए। अब क्यों? क्योंकि हमने तो यहां पर बैंक को जिम्मेदारी दी है कि आप ये बिल रखो, आप ये बिल रखो और आप क्या करो, इसको, ये बिल को मैच्योरिटी डेट पे जाना, यहाँ पे वाई से पैसा लेके आना और खुद मत रख लेना। मैंने कोई तुमसे कोई पहले पैसा नहीं लिया, वो पैसा लाके मेरे अकाउंट में जमा करना। हाँ, तुम्हारे कोई बैंक चार्जेस होंगे तो बैंक चार्जेस मैं दे दूंगा, तो मेरे लगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन होते हैं जब मेरे पास कोई बिल आता है। तो पहला ऑप्शन मैंने कहा आपसे कि मैं उसको रिटेन्ड करके रखता हूं। पहला ऑप्शन क्या कहा मैंने? उसको रिटेन्ड करके रखता हूं। दूसरा ऑप्शन उसको क्या करता हूं मैं? डिस्काउंट कराता हूं। पहला ऑप्शन मैंने रिटेन्ड करके रखा, दूसरा ऑप्शन मैंने क्या करा? उसको डिस्काउंट कराया बैंक के साथ, तीसरा ऑप्शन मैंने एंडोर्स किया और चौथा ऑप्शन बिल्स फॉर कलेक्शन पे। अब एक चीज होगी कि पहले तो मैंने कहा मेरे पास 4 ऑप्शन है। अब इस चीज को समझना, ये मैच्योरिटी डेट आती है तो यहां पर इस चीज खेल को समझना बेटा। मैच्योरिटी डेट आती, पहला केस जब ये बिल मैंने रिटेन्ड करके रखा था, जब ये बिल रिटेन करके रखा था तो मैच्योरिटी डेट पे ये मेरे पास है, तो मैं चला, ये मिस्टर एक्स चला यहां पे किसके पास? ये वाई के पास, बोला पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। दूसरे केस में मैच्योरिटी डेट पे कौन जाएगा? बैंक जाएगा। ये बैंक जाएगा क्योंकि बिल हमने डिस्काउंट कराए थे, बैंक के पास था, तो ये बैंक गया, बैंक गया, बैंक गया वाई के पास। तीसरे केस में ये जेड भैया को हमने दिए थे, तो जेड भैया के पास बिल था, मैच्योरिटी डेट पे मिस्टर जेड जाएगा और ये जेड जाएगा 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 किसके पास जाएगा? अरे किधर गया जेड? घूम गया, एक मिनट, ये जेड गया 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 और ये वाई के पास जाएगा मैच्योरिटी डेट पे। और बिल्स फॉर कलेक्शन के केस में यहाँ पे बैंक जाएगा, लेकिन आपको दिख रहा है बैंक जाएगा, लेकिन ये छोटी सी फोटो ये ड्रॉअर की बनी हुई, क्योंकि बैंक पैसा ड्रॉअर के अकाउंट में जमा कराएगा। तो मैच्योरिटी डेट पे डिपेंड कौन बैंक के पास जाएगा? जिसके पास बिल है वो बिल लेके बैंक के पास, सॉरी वो ड्रॉई के पास जाएगा। तो जिसके पास भी बिल है वो ड्रॉई के पास मैच्योरिटी डेट पे जाएगा। फिर हो सकता है रिटेन कराओ तो मैं खुद, हो सकता है एंडोर्स या बैंक। लेकिन अब 2 सिनेरियो क्रिएट होते जब वो बिल लेके मैच्योरिटी डेट पे जो भी जाएगा। तो 2 सिनेरियो क्रिएट होते यहां पे कि मिस्टर वाई ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, अरे ये क्या आ गया बिल लेके, मैं नहीं देता। डॉन टाइप का आदमी, गुंडे टाइप का आदमी, उसके पास गए तो उसने ऐसे गन वन रख दिया, यहाँ पे पैसा चाहिए, बोले नहीं भाई साहब नहीं चाहिए, तुम ही रखो। तो एक ऑप्शन था कि उसने क्या किया आपको, उसने क्या बोला बच्चों यहाँ पे कि मैं जब उसके पास गया या कोई भी गया तो थोड़ा बैड बॉय टाइप का था, गुंडे टाइप का आदमी था, उसने डिसऑनर कर दिया उसको, बोले क्या जा बड़े आए पैसा लेने, मैं नहीं देता, ज्यादा ही मांगे तो ये लो, बोले ठीक है, गन वन दिखाने लगा, बोले रहने दे भाई। दूसरा ऑप्शन था वो अच्छा आदमी था, भला आदमी था, उसने पैसा दे दिया। तो मैच्योरिटी डेट पे हो सकता है कि वो बिल ऑनर हो या हो सकता है डिसऑनर हो। अब ये जो सारी कहानी हुई कि 4 ऑप्शन होते हैं, फिर मैच्योरिटी डेट पे ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, ये सारी की अकाउंटिंग कैसे करते, अब वो हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है। तो अकाउंटिंग में आने के पहले एक और चीज मैं आपको, ये थोड़ा डेज के बारे में अपन डिस्कस कर लेते, फिर मैं अकाउंटिंग एंट्रीज पे आता हूँ। ओके, और जब भी आपको ऐसा लगता है ना बेटा कि अपने को बहुत मेहनत करता है जिंदगी में ना, बहुत मेहनत, कभी कैसा अपने को लगता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं 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 यार ये नहीं होगा, तो अपने आप में रोज मिरर के सामने जाना है ना। जब भी आपको लगता है ना, अपने आप अभी ये क्लास के बाद मिरर के सामने जाना और अपने आप को देखना, अपने आप को देखना और शीशे में देखकर बोलना, शीशे में देख के क्या बोलेंगे अपने आप को, रोज कहना कि आज जो सपना है कल वो हकीकत होगा, आज जो सपना है कल वो हकीकत होगा, और आज जो औकात में नहीं कल वो जेब में होगा। अरे वक्त की बात है, आज ही नहीं तो कल हर चीज क्या होगी, अपनी होगी, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। तो भाई आज जो सपना है कल वो हकीकत होगा, और आज जो अपनी औकात नहीं कल वो अपने जेब में होगा। फिक्र क्यों करते हो, लेकिन मेहनत करने से कभी भी पीछे हटना नहीं। हर बात को मेरी ध्यान से सुना, और क्वेश्चन जो कराता हूं इसके बाद लास्ट तक सारी चीजें देख रहे हैं कि क्वेश्चन में अकोमोडेशन बिल सब वहां पे चीजें क्वेश्चंस में है, तो सारी चीजें में वहां पे जब न्यूमेरिक सामने नंबर्स रहते हैं उसको और अच्छे से समझता है। तो लास्ट तक ध्यान से हर एक बात को मेरी आप ध्यान से सुनते रहना। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते, टाइप्स एंड डेट ऑफ बिल। अब देखो 2 तरह के बिल होते हैं, एक होता है डिमांड बिल। डिमांड बिल का मतलब होता है कि भाई जब हमने बोले लाओ पैसा तो अब आपको पैसा देना है। एक होता है टाइम बिल, और टाइम बिल में ये बड़ा एक चैलेंजिंग रहता है कि डेज हम कब से काउंट करें। तो डेज जो आपको काउंट करना होता है कि 2 चीज होती है कि आप लोगों का यहाँ पे ना डेज कैसे काउंट करें, कि कैसे काउंट करें मैं आपको बताता हूं। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्ट के हिसाब से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब के 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना, तो उसने जो भी आपकी डेट आती है उसमें 3 डेज को ऐड करना। कब? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब क्या हुआ यहाँ पे कैसे काउंट करना उसको समझ लो।
सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये टाइम बिल की बात कर रहे हैं, तो एक होता है, पहले तो ये देखो यहाँ पे, फिर मैं ये दो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे उस पर बात करता हूँ। पहले यहाँ पे सपोज वो बिल पे लिखा है 1 मंथ, तो 1 मंथ कैसे काउंट करेंगे? सपोज मैंने कहा कि मैंने 10 मई का बिल है, 10 मई 2021 का बिल है, तो 1 मंथ सीधा एक मैंने आगे की तारीख ले लेना। ये 10 मई है ना, 10 मई तो 10 जून ले लेना, तो 10 जून, 10 मई है तो सीधा 10 जून पे पहुंच जाना, 10 जून और 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर लो, तो 10 जून, 11, 12, 13, 13 जून आपकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। तो मंथ में देता है ना, तो वो बड़ा आसान होता है निकालने, जितने मंथ बोला उतने मंथ आगे भाग जाओ और 3 डेज ऑफ ग्रेस ले लो। यहाँ पे बोला उसने 1 मंथ, तो यहाँ पे 10 मई तो 10 जून हुआ और उसमें 3 दिन ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 13 जून। अब उसके बाद बच्चों क्या होता है यहाँ पे कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको कभी कभी और दोनों में से कुछ भी दे सकता है कि कभी मंथ वाइज बोला, कभी डेज वाइज बोला, तो डेज में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैंने जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे हमने ली कि उसने हमको क्वेश्चन में क्या बोला, उसने अपने क्वेश्चन में बोला कि 30 डेज, क्या बोला क्वेश्चन में? 30 डेज। अब उसने जब अपने क्वेश्चन में 30 डेज बोला, कैसे काउंट करना? सपोज वो बिल था 10 मई 2021 का, तो 30 डेज आपने कैसे काउंट करना? सिंपल, जो मंथ का बिल है उसमें जितने भी डेज हो तो उसमें से पहले उस डेट को माइनस करना। मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे मई के 21 डेज कैसे लिया मैंने? देखो मई में कितने दिन होते सर? 31 डेज होते, 31 डेज। ये कौन सी तारीख है? 10, तो माइनस 10 करना 21, तो ये आ गया 21। समझे? मई में कितने डेज होते? 31। ये कौन सी तारीख से आप काउंट करें? 10, तो माइनस 10 करना, आ गया 21, तो 21 डेज हो गए। उसने कितने डेज बोला? 30 डेज, तो 21 दिन हो गए। तो मई में 21 दिन कवर है, तो जून में कितने दिन कवर होंगे? 9 डेज। जून में कितने दिन कवर होंगे? 9 दिन। तो मई के 21 डे और जून में कितने? 9 डेज, तो 21 और 9 कितने हो गए? 30 दिन। तो 30 डेज हो गए आपके। 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करूंगे, आ गया 12 जून। अब फर्क है सर, देखो मंथ में बोला तो यहाँ पे 13 जून आ रहा था, और डेज में बोला 30 डेज, तो यहाँ पे 12 जून आ रहा है। तो डेज और मंथ में फर्क है बेटा, तो बड़े अच्छे से ध्यान से काउंट करेंगे आप उसको। अभी डे कहां से काउंट करना? जो आप ये बोल रहे हैं ना 1 मंथ डेज, किधर से काउंट करो? तो क्वेश्चन में आपको बोल सकते हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, दो अलग चीज है। तो पहले तो डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल एक चीज है, वो क्या मीनिंग होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एक अलग चीज है, क्या होता है दोनों में डिफरेंस समझे। डेट ऑफ बिल का मतलब होता है कि मैंने आज लिखा आपको, तो मैंने ड्रॉ आज के सपोज 10 मई को ड्रॉ किया, तो आज लिखा मैंने तो मैंने आज आपको लिख के भेजा। आज की तारीख कौन सी आपकी? 2 नवंबर। तो 2 नवंबर तो मैंने आज बिल लिखा, तो मैंने जब आप पे बिल लिखा तो ये वो डेट ऑफ बिल कब लिखा गया। मगर आप सपोज कोई और शहर में रहते हो, आप रहते हो दिल्ली में, तो मैंने आज बिल लिख के आपको भेजा, आपको मिला 3 दिन बाद 5 नवंबर को मिला, और 5 नवंबर को एक्सेप्ट किया आपने, उसको बिल आया, फिर आपने एक्सेप्ट की। तो भाई जिस तारीख को बिल लिखा वहां से ये मंथ और डेज काउंट करूं कि जो तारीख को एक्सेप्ट करा वहां से। वो क्वेश्चन में अगर आपको बोले कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है तो ही डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मानना, अदरवाइज हमेशा डेट ऑफ बिल से ही वो मंथ और डेज जो भी क्वेश्चन में दिया उसको अपने को काउंट करना रहेगा। समझ में आई चीज आपको? इसको ख्याल रखेंगे। अब थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ हॉलीडेज को थोड़ा सा ख्याल रखना। अगर सपोज ये मैच्योरिटी डेट आ गई पब्लिक हॉलीडे पे, पब्लिक हॉलीडे मतलब वहां पे क्या हो गया भाई? पब्लिक हॉलीडे पे आ गई, छुट्टी है उस दिन, पहले से डिक्लेयर करिए गवर्नमेंट ने, जैसे कि दिवाली, ईद, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो ये आपका संडे इज ऑल्सो पब्लिक हॉलीडे, इसको ख्याल रखना। तो अगर वो डेट मैच्योरिटी डेट कोई पब्लिक हॉलीडे पे आ जाती है तो आप उसकी मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले लेना। एग्जाम्पल 15 अगस्त अगर आते, 15 अगस्त आया तो आप क्या करेंगे इस केस में? उसको 14 अगस्त लेंगे। 26 जनवरी आया तो उसको 25 जनवरी ले लेंगे। ओके अगर आपका क्रिसमस 25 दिसंबर आया तो उसको एक दिन पहले लेंगे। तो जो भी ये आपकी पब्लिक हॉलीडे अपने को एडवांस में पता रहती, तो जो भी पब्लिक हॉलीडे अगर उस तारीख को मैच्योरिटी डेट आती तो एक दिन पहले प्रीसीडिंग आना। मगर कभी कभी कैसे इमरजेंसी हॉलीडे भी देना पड़ता है। एग्जाम्पल फ्लड आ गया, ऐसा हो ना, राइट्स हो गए सिटी में, तो ऐसा हो ना, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी हॉलीडे देना पड़ा, कोविड का इतना शोर, तो ऐसा कभी इमरजेंसी हॉलीडे रहता है तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे रहेंगी दैट विल बी द मैच्योरिटी डेट। तो इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे प्रीसीडिंग, पब्लिक हॉलीडे में पहले, और अगर आपकी इमरजेंसी हॉलीडे तो नेक्स्ट। तो पब्लिक हॉलीडे में प्रीसीडिंग और आपकी इमरजेंसी हॉलीडे में क्या होगा? आपका सक्सीडिंग होगा। इस चीज को ख्याल रखना। तो जब आप यहाँ पे डेट निकालते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो एक चीज क्या, पब्लिक हॉलीडे आया तो एक दिन पहले, और अगर आपका इमरजेंसी हॉलीडे सब्सिक्वेंट मतलब आगे वाली वर्किंग डे। अब जर्नल एंट्रीज पे हम लोग आते हैं यहाँ पे कि मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ पे
चार सिचुएशन क्रिएट हो रही। कितनी सिचुएशंस क्रिएट हो रही बेटे? चार सिचुएशन के बिल, पहले तो बिल ड्रॉ कर, पहले तो वो सेल हुआ, फिर बिल ड्रॉ हुआ, फिर उसके आए बाद चार ऑप्शन है। पहले अपन नॉर्मल एंट्रीज देख लेते कि पहले जब यहां पे क्या हुआ, गुड्स बेचा गया, तो क्या एंट्री पास के दो पार्टी यहां पे, मिस्टर ए हुआ ड्रॉर और मिस्टर बी कौन है? ड्रॉई। तो मैं हूं ए, आप हो बी। चलो चलो शुरू करें भाई। मैंने कहा कि मैंने आपको गुड्स बेचा, तो मैंने एंट्री पास किया, बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने परचेज किया, आपने एंट्री पास करे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। मैंने बोला भाई साहब सेल्स तो हो गया, मगर मेरे को आप पे भरोसा नहीं, तो मैंने कहा बिल ड्रॉ करा जाए। और एक और बात मैं कह दूं, बिल ऐसा नहीं होता कि हर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बिल ड्रॉ कर जाए, ऐसा नहीं होता। अब मेरे को बताओ भाई साहब कि वो सब्जी बेचने वाला आता है, अब सब्जी बेचने वाला आता है, अब कभी अमतन ने बोले कि नहीं नहीं वो घर के सामने आता है सब्जी बेचने वाला, उसको बोले कि आपने 100 रुपए की सब्जी ली, उसको बोले नहीं नहीं यार अभी आज पैसे नहीं है, चिल्लर नहीं, उन्होंने चेंज नहीं है। उसने बोला ठीक है चेंज नहीं, हमने बोले कि कल पैसे दे दोगे। तो वो सब्जी वाला बोलता है कि लेट्स क्रिएट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अरे ऐसा नहीं बाबा, वो ऐसा नहीं, हर ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट नहीं होता। वो आपको अगर वो चाहे तो करते यहाँ पे, लेकिन ऐसा मत समझना कि हर क्रेडिट सेल पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट होता है, ऐसा नहीं होता। मगर मैंने कहा भाई साहब मुझे तो आप पे डाउट है, आप पैसा ना दो शायद। मैंने कहा या मुझे आज पैसों की जरूरत है, मैंने कहा आप बिल दोगे तो मैं उसको जाके डिस्काउंट कराऊंगा। सो मैंने कहा चलो 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 बिल ड्रॉ करा जाए। ये रहा वो पेपर और मैंने लिखा लिखा लिखा, आपको बोला चलो चलो एक्सेप्ट करो, आपने एक्सेप्ट करे। तो मैंने जैसे ही आपने एक्सेप्ट करे, ये बिल मेरे पास आया बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट मेरे पास है, मेरे लिए एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते इंक्रीज इन एसेट डेबिट। मगर मैंने कहा आपने मुझे दिए एक्सेप्ट करके, आपका नाम क्या है? बी, तो गिवर हुआ बी, तो टू बी अकाउंट। अब मेरे को एक दूसरा, अब आप क्या एंट्री पास करेंगे? आपने ए को दिए, ए इज रिसीव, आपने ए को दिया, तो आपने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर ए अकाउंट डेबिट। मगर आपके लिए लाइबिलिटी है ये बिल्स पेबल जो आपने, मैं रिसीवेबल मेरे लिए एसेट है, आपके लिए लाइबिलिटी है। तो आपके एंट्री पास करोगे ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब इस खेल को समझना बच्चे, यहां पर अगर मैं कहूं, एक सेकेंड, हाँ चलो यहां पे मैं कहता हूं कि मैंने पहले बी को डेबिट किया था सेल्स के वक्त, और फिर यहां पे बी को क्रेडिट कर दिया सेल्स के वक्त, तो मेरी बुक्स में बी का अकाउंट क्लोज हो गया। मैंने कहा यहां पे आपने पहले ए को क्रेडिट किए थे, फिर ए को डेबिट करे, तो आपकी बुक में ए का अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन क्लोज तो होगा ये अकाउंट, लेकिन मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है और आपके पास बिल्स पेबल, मेरे लिए एसेट, आपके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, तो मेरा लेन देन तो आपसे खत्म, मतलब अकाउंट जो इंडिविजुअल अकाउंट जो मेरी बुक्स में आपका मेंटेन करता है बी का, वो तो क्लोज हो गया, लेकिन उसके बदले में एक दूसरी एसेट क्रिएट हो गई, इसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मैंने कहा कि भाई साहब ये एक्शन विच कैन बी टेकन बाय द ड्रॉर आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द एक्सेप्टेड बिल। अब ये बिल मेरे पास आया, पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते, फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते। तो मैंने कहा मेरे पास चार ऑप्शन है, बिल मेरे पास आ गया। एक मैंने कहा रिटेन्ड करके रखो, भाई रिटेन्ड करके रखो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं इस बिल को क्या करके रखता हूं बच्चों? रिटेन्ड करके रखता हूं। तो ये बिल को क्या हुआ, मैंने रिटेन्ड कर रहा हूं। रिटेन्ड मतलब अपने पास रखो, ये मैंने अपने पास यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे मैंने उसमें रख दिया। तो क्या इसकी कोई एंट्री पास करूंगा? रिटेन्ड करा, कोई ट्रांजेक्शन हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ट्रांजैक्शन जब नहीं हुआ तो इसीलिए यहां पे मेरी बुक्स में कोई भी एंट्री इसकी नहीं पास हुई। दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि इस बिल को मैं क्या करूं, बैंक में जाके डिस्काउंट कराऊं। तो मैं गया बैंक मैनेजर के पास, मैंने कहा मैनेजर साहब सुनो सुनो सुनो, मेरे पास ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मैं हूं ड्रॉर और ये कौन है? ड्रॉई है। तो ये मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, देखो देखो इसका नाम है मिस्टर बी, मैच्योरिटी डेट पे आप बिल लेके जाना, वो आपको पैसा दे देगा। बैंक ने बोले ठीक है हम तुमको पैसे दे देते, मैं हूं मिस्टर ए, मेरा बैंक में खाता था, बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन बैंक चालाक है, चालाक नहीं समझदार है। इनफैक्ट समझदार क्यों? उसने कहा देखो ये बिल है 10,000 रुपए का, हम अगर तुमको भी 10,000 दे देंगे और बी से भी 10,000 देंगे तो हमारा क्या फायदा? बैंक कहता है। मैंने बात तो सही है, अगर वो मुझे भी 10,000 दे दे और बैंक से भी 10,000 रुपए ले ले तो उसका फायदा क्या होगा बच्चों? तो सॉरी, मुझे भी 10,000 दे दे और आपसे भी 10,000 ले तो बैंक का फायदा क्या होगा? तो बैंक ने बोले कि हम कुछ पैसा काट के देंगे, उसे कहते हैं डिस्काउंट। तो मैंने बोला चलेगा भाई चलेगा, 10 के बदले एग्जाम्पल 9,500 दे दे, लेकिन दे दे। तो जिसने पैसे यहाँ पे डिडक्ट किया दैट इज डिस्काउंट, और मेरे पास से
ये बिल्स रिसीवेबल चला गया चला गया चले गया चले गया, तो ये बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज इन एसेट, मेरे पास से चला गया तो क्या हुआ, डिक्रीज, ये जा रहा है डिक्रीज इन एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट तो उसको क्रेडिट किया, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैंने कहा तीसरा ऑप्शन मेरे पास था, वो मिस्टर सी बैठा हुआ है, दूर से मुझको घूर रहा है, आंखें दिखा रहा है, बोले ए मिस्टर ए मेरा पैसा नहीं दे रहा। मैंने बोला देख भाई इस तरह आंखें मत दिखाया कर, रोज रोज तो ऐसा आंखें दिखाता है, मुझे डर लगता है, ठीक है। मतलब देख मेरे पास पैसा नहीं है, मगर मैं एक मदद कर सकता हूं कि ये जो मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मैं ड्रॉअर हूं, ये बी भैया मेरे सामने बैठे, ये है कौन, ड्रॉई। मैंने कहा इसे, ये मिस्टर सी मेरे सामने, मैंने कहा मिस्टर सी एक काम कर, ये बिल तो लेके चले जा भाई, मैच्योरिटी डेट पे जाके पैसा ले लेना, डिस्काउंट कराना कर, जो करना है कर, लेके चले जा, मुझे परेशान मत कर। ये जो सी भैया है वो कौन है, इंसान। इंसानों को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट, सी इज पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो सी इज रिसीवर, ये दैट्स व्हाई सी अकाउंट डेबिट। मेरे पास से ये बिल चला गया, सी लेकर गया, इट्स अ डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट क्या करते, क्रेडिट, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। चौथा ऑप्शन, मैं बिल को क्या करूं, कलेक्शन के लिए भेजू, मैं बिल को क्या करूं, कलेक्शन के लिए भेजू। तो मैंने ये जो बिल था मेरे, मैंने इसको कलेक्शन के लिए बैंक को बोला, सुनो बैंक आप अपने पास रखो ये बिल, मैच्योरिटी डेट पे जाना, पैसा लेके आना और मेरे अकाउंट में जमा करा देना। वो मैच्योरिटी डेट की बात हुई, मैं तो आज की बात करूं, जब मैंने दिया तो हमने बोले बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, मेरे पास से बिल गया तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब जनता चिल्लाने लगी, बोले सर आपने बैंक अकाउंट डेबिट क्यों नहीं करे, आपने जब बैंक को दिए यहां पे तो बैंक अकाउंट डेबिट आप क्यों नहीं कर रहे, तो बैंक अकाउंट को डेबिट आप क्यों नहीं कर रहे। तो वो मुझसे कहता है या मैं आपसे कहता हूं, अरे कॉमन सेंस लगाओ, मेरे बैंक के खाते में थोड़ी ना पैसा आया है, कोई बैंक अकाउंट में मेरे पैसा कोई आएगा, बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो फिर मैं कैसे उसको, बैंक अकाउंट में मेरे पैसा नहीं आया तो फिर मैं कैसे बैंक अकाउंट को डेबिट करूं, यहां पे मेरे अकाउंट में पैसा आया था इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट था। तो यहां पे मैंने बिल्स फॉर कलेक्शन, मैंने बोला जब बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स, बैंक अकाउंट डेबिट जब होता है जब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, तो मैच्योरिटी डेट पे जब पैसा आएगा जब मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। तो जब मैंने यहां पे बिल आपने एक्सेप्ट करके मुझे मेरे पास भेजे, तो हाउ मेनी ऑप्शन आया है, आई हैव 4 ऑप्शन कि मैं रिटेन करूं, डिस्काउंट कराऊं, एंडोर्स करूं, या बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए भेजूं। अब कुछ बच्चों को बहुत शौक रहता है, बैंक का क्या फायदा हो गया कलेक्शन, अरे कुछ बैंक चार्जेस तो लगाएंगा तो उसमें हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहां देखो आपके पास क्या, आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करो, आपको क्या लेना देना कि मैं रिटेन करूं, एंडोर्स करूं, डिस्काउंट कराऊं कि या बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए भेजूं, आपको उससे क्या लेना देना बच्चों, आपको उससे क्या लेना देना। आप तो बोलेंगे भाई साहब जो मैच्योरिटी डेट पे हमारे पास वो बिल लेके आएंगे हम उसको पैसा दे देंगे, अब ये मैं क्या कर रहा हूं उसको आपको कोई मतलब नहीं। तो आपकी बुक में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, इसलिए नो ट्रांजेक्शन नो ट्रांजेक्शन नो ट्रांजेक्शन, आपकी बुक्स में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, तो इसलिए इसके में आपकी इस बुक में कोई भी उसकी अकाउंटिंग एंट्री जो मेरे पास आया मैं क्या कर रहा हूं उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपकी बुक में कोई भी उसकी एंट्री पास नहीं होगी। अब मैच्योरिटी डेट आई बच्चों, और मैच्योरिटी डेट पे दो चीज होता है कि बिल ऑनर हो जाए या बिल डिसऑनर हो जाए, तो ये दोनों में से एक ही होगा, या पॉइंट नंबर 3 होगा या पॉइंट नंबर 4, दोनों में से कोई एक ही होगा, या ऑनर होगा या डिसऑनर। चलो पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मैंने कहा पहला ऑप्शन मैंने कहा मैंने रिटेन करके रखा था, आज सुबह सुबह उठा मैंने कहा अरे वाह ये तो मैच्योरिटी डेट है, ये तो मैच्योरिटी डेट थी आज की, चलो मैंने कहा चलते, बिल मैंने रिटेन करके रखा था, मैंने कहा चलो चलते, किसके पास चलते, ड्रॉई के पास चलते, मैं उससे कहूंगा कि पैसा मुझको दे, ओके पैसा मुझको दे। तो मैं मैच्योरिटी डेट पे आपके पास आया, आपने मुझे पैसा दी थी, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास से बिल गया तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दूसरा ऑप्शन, मैंने बिल को डिस्काउंट करा रखा था, जब मैंने बिल को डिस्काउंट करा रखा था तो मैच्योरिटी डेट पे क्या मैं आऊंगा क्या, मैच्योरिटी डेट पे मैं आपके पास आऊंगा ही नहीं, मैच्योरिटी डेट पे मैं आपके पास आऊंगा ही नहीं। मैच्योरिटी डेट पे कौन आएगा अगर मैंने बिल डिस्काउंट करा, तो जस्ट 1 बेटा चार्ज पे लगा दो, अगर ये ओके ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे आप मैच्योरिटी डेट पे आपके पास मैं आऊंगा कि नहीं, वो तो बैंक आएगा क्योंकि हमने उसको क्या करे थे, डिस्काउंट करे थे, बिल उसके पास है, मैच्योरिटी डेट पे वो आपके पास आएगा। तो मेरी बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन, इसलिए यहां पे नो ट्रांजेक्शन लिखा। थर्ड केस में मैंने एंडोर्स किया था, वो मिस्टर सी जो आंखें दिखा रहा था मेरे को, मैच्योरिटी डेट पे वो आएगा आपके पास, तो मेरी बुक में कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, इसलिए यहां पे नो ट्रांजेक्शन।
फोर्थ केस में जब मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था, बच्चे कलेक्शन के लिए भेजा, तो बैंक में जो पैसा है उसने मेरे अकाउंट में जमा कराया, तो मैंने एंट्री पास की यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने क्या एंट्री पास की यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे अकाउंट में पैसा है। लेकिन उसने अगर काट के अगर क्वेश्चन में दिया तो ही ऐसा करा, अदरवाइज अपनी मर्जी से मत बोला नहीं 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 हमको तो लग रहा है बैंक ने कुछ चार्जेस लेना चाहिए, बैंक ऐसे कैसे नहीं लोगे, तो हम कुछ चार्जेस देंगे। अरे जबरदस्ती मत बोला, उन्होंने बोला तो मानना। तो बैंक ने क्या करा, बैंक चार्जेस काटा, तो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मेरे अकाउंट में सपोज 10,000 का बिल था, 100 रुपए काटा, तो 9,900 मेरे अकाउंट में दिया, 100 रुपए बैंक चार्जेस और बिल फॉर कलेक्शन। आपने यहाँ पे ये बिल्स फॉर कलेक्शन को यहाँ पे बच्चों क्या करे थे, आपने बिल्स फॉर कलेक्शन को डेबिट करे थे, तो ये बिल्स फॉर कलेक्शन यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट वो क्लोज है। डोंट टेल मी कि सर यहाँ पे आपके पास से बिल गया, अरे बिल पहले ही चले गया था, माँ क्रेडिट कर चुके। यहाँ पे बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रिएट किए थे, उस बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट को यहाँ पर क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे। तो मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट। अब बैंक चार्जेस जबरदस्ती मत लेना, क्वेश्चन में दिया तो ही, अदरवाइज बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। आप बोले अरे क्या हेडेक सर, कभी हमको क्या मतलब, आपने बोले कोई हेडेक ही नहीं, आपने बोले कोई भी आए, आपकी बुक्स में एंट्री की पास हुई, आप बोलते एंट्री पास होंगी, आपने बोले कि सर आप आओ या एंडोर्सी आई या बैंक का, हमको कोई मतलब नहीं, जो भी आएगा हम उसको पैसा दे देंगे। तो आपने पहले बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट किए थे, लाइबिलिटी क्रिएट की, तो लाइबिलिटी आप डिस्चार्ज करोगे। सो एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। तो कोई भी केस में, फिर चाहे मैं आऊं, बैंक आए या एंडोर्सी आए, कोई भी आए, चारों केस में आपकी बुक्स में एंट्री पास हो रही है बैंक बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली आप लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो, लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो, और लाइबिलिटी डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट। दैट्स व्हाई लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। तो आपने लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट करे और कैश और बैंक को क्या किया, यहाँ पे आपने क्रेडिट करे। कोई भी आपको तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करा, आपको क्या करना, मैं आऊं बैंक है, कोई भी आप बोले भाई जो बिल लेके आएंगे मैं उसको पैसा दे दूंगा, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, दैट्स व्हाई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कैश आपके पास है क्या, कैश इज एसेट, एसेट इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जारी आपके पास, आपने टू कैश करे। या बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपके बैंक अकाउंट से पैसा गया तो वो गिवर होता है, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री पास है अगर ऑनर हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता है बच्चों कि हम लोग आए मैच्योरिटी डेट पे, और जिसके पास भी बिल और मैच्योरिटी डेट पे आपके पास आता, और जो वो बिल लेकर आए आपने क्या कहा, आपने मना कर दिए, बोले नहीं 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 हम डॉन टाइप के आदमी, गुंडे टाइप के, नहीं 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 मैं नहीं देते, बोले जो करना है कर लो। तो चार पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो चार ऑप्शन थे। अब पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। एक नोटिंग चार्जेस से कंसेप्ट पहले आप समझ लेना। मैं नोटिंग चार्जेस के बारे में क्या बोल रहा, पहले उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते, अरे कभी कैश में लिए कभी एक्सपेंस, अरे सुन लो पहले, समझ लो नोटिंग चार्जेस होता क्या, लॉजिक क्या, समझ लेना। नोटिंग चार्जेस वो होती है जो आपने जो बिल डिसऑनर करे। नोटिंग चार्जेस होता है कि आपने जो बिल डिसऑनर करे उसके अगेंस्ट में मैं कंप्लेंट करता हूं जाके, तो कंप्लेंट करता हूं तो वो चार्जेस लेते हो हमसे, तो वो नोटिंग चार्जेस वो वहां पे बनाते हैं भाई, वहां पे कि ये हाँ इसको ये बिल था, सो एंड सो बिल था डिसऑनर, वो एक प्रूफ रहता है कि बिल डिसऑनर हो हमारे पास, तो भाई उसके कुछ चार्जेस लगते, तो वो नोटिंग चार्जेस है। अब नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा और बेयर कौन करेगा, दोनों में फर्क है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पे तो नोटिंग चार्जेस जब बनाई जाती वो पे करता जिसके पास बिल है। अगर रिटेन्ड वाला केस है तो नोटिंग चार्जेस का पैसा मैंने दिया। अगर डिस्काउंट वाला केस है तो वो बैंक जाके कंप्लेंट करेगा, तो पैसे देने और बेयर कौन करेगा दोनों में फर्क है। तो पैसे पहले कौन दे दे रहा है, मैंने कहा रिटेन करा था, मैं आया मैच्योरिटी डेट पे आपके पास, आपने मना कर दी, तो मैंने क्या करा, मैंने जाके आप कंप्लेंट करा, तो उसकी नोटिंग चार्जेस पे का, तो मेरे जेब से पैसा गया। डिस्काउंट वाले केस में मेरे जेब से पैसा नहीं गए, बैंक ने जाके कंप्लेंट करा क्योंकि आपने उसको पैसा नहीं दी, तो उसके जेब से पैसा गया। तीसरे केस में वहां पे एंडोर्सी आपके पास है, तो आपने उसको पैसा नहीं दिए, तो आपने बिल ऑनर डिसऑनर कर, तो उसने जाके कंप्लेंट दी, उसने पैसा दिया। जिसके पास वो बिल होता है मैच्योरिटी डेट पे वो कंप्लेंट करता है और वो पैसे पे करता है। दैट डजंट मीन जिसने पैसा पे करा है वो उसका एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस तो ये ड्रॉई का होगा, क्योंकि जिसने भी पे करा हम ड्रॉई से वो पैसा रिकवर करेंगे, और नोटिंग चार्जेस को नोटिंग चार्जेस को एज एन एक्सपेंसेस ड्रॉई को ही रिकॉर्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ड्रॉई ने डिसऑनर किया, तो भाई एक्सपेंसेस उसी को करना है, उसी को अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे।
हमारे जेब से पैसा गया दैट डजंट मीन कि हम रिकवर नहीं करेंगे। जो भी नोटिंग चार्जेस का पैसा जिसके भी जेब से गया, अल्टीमेटली ड्रॉई से नोटिंग चार्जेस का पैसा लेंगे, और एज एन एक्सपेंसेस हमारे पीएनएल अकाउंट में नोटिंग चार्जेस नहीं दिखेगा, ड्रॉई के पीएनएल अकाउंट में दिखेगा। अब इसके एंट्रीज देखते हैं हम लोग। तो एंट्रीज की अगर यहां पे बात करूं, पहला ऑन द मैच्योरिटी डेट इफ द बिल इज डिसऑनर आपने पे नहीं किया, तो पहला ऑप्शन था आपका इफ बिल वॉज रिटेन। मेरे पास बिल था, मैं आया मैच्योरिटी डेट पे, आपके पास आज मैच्योरिटी डेट है, मैं आपके पास आया मैच्योरिटी डेट पे और मैंने कहा ये बिल लीजिए, ये बिल लीजिए, ये बिल लीजिए। एक सेकेंड रुको, चलो एक ही पेज है, ठीक है। अब ये मैच्योरिटी डेट थी, बिल तो मेरे पास था, मैं आया आपके, पहला वाला केस, रिटेन्ड वाला केस, मैं आपके पास आया, मैंने कहा ये लीजिए सर, बिल लीजिए, पैसा दीजिए। आप बोले काय का पैसा, कौन सा पैसा? तो मैच्योरिटी डेट खत्म हो गई भाई साहब, ये बिल तो आपने क्या करे, डिसऑनर कर दिए, तो ये बिल की कोई वैल्यू नहीं रही, डिसऑनर हो गए, बिल को मैंने साइड में रख दिया फाड़ के। तो भाई साहब यहां पर जब उसकी वैल्यू कुछ नहीं रही, तो यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट, तो मैंने यहाँ पे क्या, टू बिल्स रिसीवेबल, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। मगर मैंने कहा बी, अब मुझे तुमसे पैसा लेना है, तुम हो बी, मैंने कहा मुझे तुमसे पैसा लेना है, तो मुझे अगर आपसे पैसा लेना है बच्चे, तो मैं कहूंगा कि मुझे आपसे इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो मैंने यहाँ पे मैंने इसे कंबाइन एंट्री कर दिया, आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं 2 एंट्री लिख देता हूं। मैंने कहा मुझे आपसे पैसा लेना है, तो मैंने कहा बी अकाउंट डेबिट, सपोज 1000 रुपए का बिल था, टू मेरे पास से बिल चले गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1000, तो आपसे पैसा मुझे लेना है इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि आपने बिल डिसऑनर कर दिए, तो भाई साहब मैं आगे पैसे लूंगा ना आपसे, तो बी अकाउंट डेबिट, टू मेरे पास से बिल वो डिसऑनर हो गया, वो कैंसिल हो गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन मैंने कहा सुनो मिस्टर बी, मैं गया, मैंने नोट आपकी कंप्लेंट करो, नोटिंग चार्जेस पे करा 100 रुपए, एग्जाम्पल 100 रुपए नोटिंग चार्जेस पे किया, 100 रुपए, और मैंने कहा कि 100 रुपए जो मैंने आपको नोटिंग चार्जेस पे करा वो बेयर तो आपको ही करना है, पैसा मेरे जेब से गया, तो मैंने यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखा, नोटिंग चार्जेस सब 100 रुपए की थी, तो मैंने कहा यहाँ पे टू कैश अकाउंट कितना, 100 रुपए, तो नोटिंग जो टू कैश अकाउंट मैंने यहाँ पे 100 रुपए किया। लेकिन बच्चों यहाँ पे मुझे आपसे लेना है, आई कैन नॉट से नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस ये मेरा एक्सपेंसेस है ही नहीं, ये मैंने पे अभी करा, लेकिन आपसे रिकवर करूंगा, तो मुझे आपसे लेना है इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो एंट्री विल बी बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एंट्री विल बी बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कंबाइन एंट्री पास करा उसने, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट, वो नोटिंग चार्जेस को टू कैश करा, क्योंकि मेरे जेब से तो पैसा गया, लेकिन मैं आपसे रिकवर करूंगा, तो आपसे जब रिकवर करूंगा दैट इज इंक्रीज इन एसेट, तो दैट्स व्हाई बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सेकंड केस, ये बिल था, ये बिल मैंने क्या, ये बिल था, ये बिल मेरे पास नहीं था, ये मैंने डिस्काउंट कराया, तो ये बैंक के पास था, मैं भी इसको छुपा देता हूं, छुपा दू इसको, हाँ ये बिल था, ये बैंक को दी, तो बैंक के पास था। अब आपके पास बैंक के पास था, अब बैंक आपके पास है, ये देखो बैंक आ रहा है, आया बैंक, ये आया बैंक, अरे आजा भाई बैंक, ये आया बैंक, ये मैं नहीं हूं, ये बैंक है, ये बैंक है, मैं तो यहां बैठा हुआ भाई, ये बैंक है बच्चों, ये बैंक है, बैंक आपके पास है। सुनो 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 मिस्टर बी, आप मिस्टर बी हो ना, हाँ, ये बैंक आया, ये देखो बैंक पेज लेकर आया, और वो कह रहा है सुनो 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 मिस्टर बी, मुझे पैसा दो, आज मैच्योरिटी डेट है, बिल मेरे पास है। अब आप तो मना कर दिए, आपने बोले भागो यहां से, कोई पैसा वैसा नहीं, तो बैंक यहां से बैंक के बिल लेकर आया था, बैंक के पास भी वो बिल की वैल्यू कुछ नहीं रही, क्योंकि बिल क्या हो गया, डिसऑनर, कैंसल। बैंक दौड़े दौड़े बैंक ने फाड़ के फेंक दिया, बोले कैंसल हो गया, मतलब क्या हो गया बैंक, बोले वो तो थोड़ा अजीब सा आदमी था मिस्टर बी, गए हम पैसे लेने तो मना कर दिया मैंने, ये तो बड़ी दुख की बात है, अब क्या करेंगे? बैंक बोले मिस्टर ए, तुमको ही हमने बिल डिस्काउंट में दिए थे। हाँ मैंने कहा बात तो सही है, मुझको ही दिए थे यहाँ पे, तो मैंने कहा मुझी को दिए थे आपने, तो क्या करूंगा, अब आप जाके, हमको नहीं पता, आप पैसा हमको दो, तो भाई साहब मैं बी से लूंगा और बैंक को दूंगा, सीधी सी बात है, मैं बी से लूंगा बैंक को दूंगा, तो बी से लेना है इंक्रीज इन एसेट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब बोलेंगे सर नोटिंग चार्जेस नहीं दिख रहा, नोटिंग चार्ज, अरे भाई साहब बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया, तो मैं कहता हूं बी से मुझे ये 1000 रुपए तो मैं ले ही रहा हूं, साथ में सपोज नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए, तो मुझे बैंक को पे करना है, तो मैं प्लस 100 रुपए, ये 100 ऐसे आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका 1100, तो उसमें नोटिंग चार्जेस इंक्लूडिंग है, वो मैं जब बी से लूंगा तो मैं वो बिल का अमाउंट तो लूंगा ही लूंगा, साथ में नोटिंग चार्जेस भी लूंगा।
इसीलिए वहां पे इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस हुआ। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये नोटिंग चार्जेस अपन ने पे कर दिया टू कैश और बैंक, यहाँ अपने को बैंक को देना है, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट। वो बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट भी कर लेता है, तो हमारा अकाउंट से इसलिए टू बैंक अकाउंट, या मैंने उसको कैश दिया पूरे 1100, तो टू कैश अकाउंट। तीसरा केस था, हमने क्या करे थे, इसको एंडोर्स करे थे। अब मैच्योरिटी डेट के पास, मैच्योरिटी डेट के पास ही मैच्योरिटी डेट को आपके पास कोई और आया। कौन आया? अब आपके पास कोई और आया, मैं बताता हूं कौन आया। अब थोड़ी सी उसकी शक्ल बदल देते हैं अपन, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट रुका, मैं आ रहा हूं 2 मिनट रुको। बचपन की सब हरकतें की है स्कूल में आज उसको, चलो ठीक, कुछ तो स्कूल में अच्छा किया मैंने, यही सब किया बस, और पढ़ाई लिखाई तो की नहीं स्कूल में हमने, चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट पे आपके पास आया, कौन आया? मिस्टर सी। अब मैच्योरिटी डेट पे आपके पास आया मिस्टर सी, और मिस्टर सी ने ये बिल लेकर आया। आप बोले क्या लेकर आए? बोले, मिस्टर सी बोलता है ये ले ली, ये बिल है, बिल है। ये बिल ऐसा कैसा, प्लेन जैसा है, ये क्या प्लेन बनाया? बोला हाँ हाँ सर प्लेन बनाइए। ये लेकर आया मिस्टर सी आपके पास, बोले ये है बिल, ये है बिल, लाओ लाओ पैसा लाओ। आप हो गए नाराज, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? ऐसा कौन करता है बिल की इतनी, इसकी इतनी बेइज्जती बिल की, इसको तुमने क्या करके लेकर आ गए? आप हो गए नाराज, आपने कर दिया बिल डिसऑनर। बोले पैसा नहीं देता। मिस्टर सी बोले अरे रे रे, ये बिल की कोई कीमत नहीं रही। वो रोने लगा। मैंने कहा सी रो मत, सो मत, रो मत यार, मैंने ही तुझे ये बिल दिया था। इसने, ये मिस्टर बी ने धोखा दिया, मैच्योरिटी डेट पे तुमको पैसा नहीं दिया। और वो रोने लगा और मेरे पास आता है मिस्टर सी। मेरा क्या हो गया? बोले उसने तो डिसऑनर कर दिया। मेरा वो मेरे को बोलने लगा मुझको रिकवर करके दो। मैंने मेरी बुक्स में क्या एंट्री पास हुआ, बी से लेना है, सी को देना है, बी से लेना है इंक्रीज इन एसेट, सी को देना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो ए हूं, बी से लेना है, सी को देना है, तो बी से जब लेना है इंक्रीज इन एसेट, और सी को देना है इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो इसीलिए यहां पे एंट्री पास हुई बच्चों, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। अब मेरे को जब बी से लेना, तो सी बोले सुनो 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 सुबह, वो ना नोटिंग चार्जेस भी मैंने पे किए, तो उससे रिकवर कर, हम लोग फिक्र मत कर। तो इससे 1000 रुपए तो मैं लूंगा, प्लस 100 रुपए भी 1100, और आपको 1000 रुपए प्लस 100 रुपए मैं दूंगा। तो देना है, तो आपसे लेना है, ये सी भैया को देना है, तो बी अकाउंट डेबिटेड टू सी अकाउंट। चौथा केस, फोर्थ केस में क्या, बिल्स फॉर कलेक्शन पे था, तो आपने बिल्स फॉर कलेक्शन का केस था, तो यहां पे क्या हुआ, बैंक आया आपके पास, ये बैंक आया, मैं नहीं, मैं तो यहां बैठा हूं, ये देखो बैंक आया, ये आया बैंक, ये निकला बाजू से बैंक, और बैंक बोले अरे लाओ लाओ। वो मिस्टर ए गया वेकेशन पे, घूम फिर रहा है, उसने हमको जिम्मेदारी देके गया था कि जाना और यहाँ पे मिस्टर कौन हुआ बी से पैसा लेके आना। आप बोले भागो यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं देते। तो बैंक भी कूल था, बैंक बोले क्या करना है, हंसते हंसते फाड़ा उसने, मेरे को क्या लेना देना, बोले इसको, मेरे को एटीट्यूड बता रहा है कि पैसा नहीं है। मैंने कौन सा मिस्टर ए को पैसा देके रखा था, वो तो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था। अच्छा, तो फिर यहां पे क्या होगा, तो बिल्स फॉर कलेक्शन मेरे को किससे लेना है बच्चों, मेरे को यहां पे बी से। अब इसको भी ना मैं 2 एंट्री में करके देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? मैंने कहा यहां पे मेरे को बी से लेना है, तो बी अकाउंट डेबिट, बी से 1000 रुपए लेना है। टू बैंक अकाउंट मत कर देना भाई, बैंक को पैसा नहीं देना है, उसने हमको कोई पहले पैसा नहीं दिया था, बिल्स फॉर कलेक्शन है ये। तो यहाँ पे मेरा बिल्स फॉर कलेक्शन कैंसिल हुआ, तो बी अकाउंट डेबिट और बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये 1000 रुपए से। मगर नोटिंग चार्जेस लगेंगे, नोटिंग चार्जेस लगेंगे, वो तो मैं रिकवर करूंगा ना नोटिंग चार्जेस। तो मैंने बोला भाई साहब बैंक बी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। तो बैंक को कोई फिक्र नहीं थी, उसने कोई पहले अपने को पैसा नहीं दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे बी अकाउंट डेबिट बैंक फॉर कलेक्शन, सॉरी बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या 100 रुपीज से नोटिंग चार्जेस का आपका। तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अपन ने पे करे, यहाँ पे जो पे कर रहा है उसको अपन रिकवर करके देंगे। तो सिंपल एंट्री यहाँ पे पास हुई, किसकी, ड्रॉअर की बुक में। अब ड्रॉई भैया की बुक में पास करते, वो क्या करेंगे, ड्रॉई भैया बोले हमको जुबैर सर ने बताए थे डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, तो उन्होंने डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट कर दी। सपोज 1000 का बिल था, तो हर एंट्री ऐसी पास करेंगे, 1000 रुपए का बिल था, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। ड्रॉई भैया बोले हमको जुबैर सर ने बताए थे एक्सपेंसेस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो ड्रॉई भैया बोले नोटिंग चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमारी वजह से वो हुआ है, हमने हरकत करे डिसऑनर की, तो उन्हें इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करे,
ठीक है। फिर वो बोला कि जुबैर सर ने सिखाए थे जब किसी को पैसा देना है अगर तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, तो क्रेडिट उसने किया है 1100 से। अब ये एंट्री हमको सर ने बताया, हमारे पास कोई भी आए, हमारी डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, नोटिंग चार्जेस इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और ए को देना है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो ये सेम एंट्री चारों केस में वो पास करेगा। सिंपल, ये डिसऑनर की एंट्री। सो बच्चों ये हमने यहाँ पे बात करें कि जो 4 केस है जब उसमें रिटेन करे, एंडोर्स करे, डिस्काउंट करे, कलेक्शन में क्या एंट्री पास होंगी, मैच्योरिटी पे क्या एंट्री पास होगी, और अगर बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री पास होंगी। अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं एक कंसेप्ट है आपका रिन्यूअल ऑफ बिल। अब रिन्यूअल ऑफ बिल को बहुत अच्छे से आप यहाँ पे समझेंगे। अब क्या हो यहाँ पे, ये यहाँ पर ये मिस्टर एक्स है। अब यहाँ पे क्या हो, ये एक पार्टी, ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉअर ने क्या करा, गुड्स बेचा, और इसने ये मिस्टर, ये कौन था भाई, जो भी था मिस्टर, ये ड्रॉ ही था, इसने बिल एक्सेप्ट करा, तो ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है, ए बी बोलता है मेरे को, ठीक है, ए और ये बी, ये ए था और ये बी था। अब क्या हुआ कि मैच्योरिटी डेट आई, मैंने कहा सुनो 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 सुनो, मैच्योरिटी डेट आई, मैच्योरिटी डेट पे मैं आया आपके पास पैसा लेने, मैंने कहा मैं ड्रॉअर हूं, मैंने कहा पहचाने आप मेरे को, मैं वही इंसान हूं जिसको आपने 4 या 2-4 महीने पहले एक एक्सेप्टेंस दिए थे कि हाँ मैं पैसे दूंगा, मैं आज आ गया आपके पास, मगर आप बोले नहीं नहीं नहीं, रोने लगे, मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल दे रहा, आप नहीं रो रहे, एग्जाम्पल दे रहा, वो रोने लगा यहाँ पे मिस्टर बी, नहीं 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 मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अरे मैंने बोला पैसा नहीं दे सकते, अच्छा तो क्या करा जाए, बोले नहीं नहीं ये तो रिन्यूअल ऑफ बिल हो गया, मैं नया बिल तुमको देता हूं, मैं नया बिल मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं आज पैसा मांग रहा हूं भाई साहब, आज पैसा दो। बोलो नहीं 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 दे सकता, रोने लगा, नहीं 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 दे सकता, मैंने कहा मैं बाद में दूंगा, तो बोले बाद में दूंगा, मैंने कहा मेरा नुकसान हो जाएगा, मैंने कहा दोस्ती यारी अपनी जगह, कमर्शियल वर्ल्ड है भाई साहब, लेट पैसा दोगे ब्याज लूंगा तुम उस पर। बोले चलेगा 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 भाई, मजबूरी है क्या करूं। बोले ठीक है ठीक है, तो पहले काम क्या करेंगे, तो बाद में नया बिल रिन्यू कर रहे, तो पुराने बिल को कैंसिल कर रहे, तो इसे कहते हैं पुराने बिल को कैंसिल करे। तो सबसे पहले एंट्रीज पे मैं आता हूं, सबसे पहले कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसलेशन ऑफ क्या है बच्चों, ओल्ड बिल। अब ये हो सकता है कि भाई मैंने सुनो सुनो, तुम यार 10,000 रुपए लेना था, पुराना बिल तो कैंसिल करे, नया बिल बनाने बोल रहे, कुछ तो दे दे भाई, थोड़ा बहुत होगा तो दे दे। तो वो बोले कि थोड़ा बहुत अगर दिया तो पार्ट पेमेंट जरूरी नहीं कह रहे, पार्ट पेमेंट इफ एनी अगर रही तो, अगर कुछ दे दिया तो उसकी एंट्री पास, एंट्री क्या पास करेंगे मैं 2 मिनट में बात करता हूं। तो ये एंट्री इसकी पास होगी बच्चों। अब मैंने कहा आपसे कि मैंने कहा चलो अगर कुछ दे, 10 में से सपोज 2 दे दिए तो बचे कितने, 8। मैंने कहा भाई साहब वो जो नया बिल बन रहा है ना उसमें इंटरेस्ट जोड़ूंगा मैं, आज पैसा नहीं दे रहे तुम मुझे आगे चल के पैसा देने वाले, तो मैं इंटरेस्ट की भी एंट्री पास करूंगा और उसके बाद फिर हम नया बिल क्रिएट करेंगे। तो टोटल देखा जाए तो 4 एंट्री, आपको नीचे 3 दिख रही है, कंबाइन एंट्री, टोटल 4 एंट्री होती है। एक कौन सी अपने को करना, एक कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट इफ एनी, इंटरेस्ट, एंड फोर्थ वन विल बी द रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो 4 एंट्री। अब चारों की मैं एंट्रीज पे आता हूं, लेकिन सबसे पहले ख्याल रखना जब ये कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल की जब आप एंट्री पास करते हो, तो ये कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल की जब आप एंट्री पास करते हो, तो दिस कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल इज नथिंग, वो डिसऑनर की जो एंट्री पास करते हैं वही आपको कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल की एंट्री पास करना है। तो अगर आप यहां पे देखो, पहले कैंसल द ओल्ड बिल, तो जब बिल ड्रॉ की तो क्या एंट्री पास की थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, तो रिवर्स एंट्री क्या पास, इसकी डिसऑनर की एंट्री क्या पास होगी, बी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मगर क्या होगा, यहां पे जो ये एंट्री दी हुई ना, ये आपको ये डिसऑनर वाली जो कैंसलेशन की एंट्री वही होती है जो डिसऑनर की एंट्री होती है। तो ये वाली जो एंट्री दी ना, ये रिटेन्ड में, रिटेन्ड के केस में अगर डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री दी हुई है। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि रिटेन्ड के केस में डिसऑनर हो सकता है कि आप रिन्यू कराना चाहते हो बिल, तो उसमें भी कौन सा, एक होता है कि मेरे पास बिल था, एक हो सकता है एंडोर्स किया, कलेक्शन पे भेजे, या आपने डिस्काउंट किए थे। तो ये जब आप कैंसलेशन की एंट्री पास करते हो ना, डिसऑनर की ही एंट्री होती है, लेकिन डिसऑनर की कौन सी अलग अलग एंट्री होती है, रिटेन के केस में अलग होती है, डिस्काउंट के केस में अलग, एंडोर्स के केस में अलग, और बिल्स फॉर कलेक्शन के केस में अलग। अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग एंट्रीज पास होती है, कि डिपेंड, अलग अलग एंट्रीज क्या होती है बच्चों पास होती है, कि डिपेंड आपको किस तरह का उसका आपने वो क्या किए थे बिल जब आपके पास आया था। तो डिसऑनर की एंट्री, ये एंट्री पास होगी, डिसऑनर की एंट्री लिखी हुई है, तो डिपेंड आपको डिसऑनर की जो एंट्री आपकी जो आप एंट्री पास कर रहे हो, वो कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल जब कर रहे हो, तो वो चारों में से एक होंगी, या तो फिर जो भी रिटेन रहे, डिस्काउंट विद बैंक रहे, एंडोर्स रहे, बिल्स फॉर कलेक्शन, तो उसकी वो आप कैंसिल, वो डिसऑनर की एंट्री पास करोगे। तो यहां पे पहली चीज। उसके बाद दूसरा मैं कहता हूं, मैं उस पर आता हूं पार्ट पेमेंट पे। दूसरा उसने कहा इंटरेस्ट। अब मैंने कहा कि मुझे आपसे इंटरेस्ट लेना है, इंक्रीज इन एसेट,
इंक्रीज इन एसेट, मुझे आपसे इंटरेस्ट लेना है, सो इंक्रीज इन एसेट क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। सो इंक्रीज इन एसेट डेबिट करेंगे तो बी अकाउंट डेबिट। अब ये जो इंटरेस्ट है ये मेरे लिए क्या, इनकम है, तो इंक्रीज इन इनकम, तो इंक्रीज इन इनकम क्या करते हैं अपन, क्रेडिट। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। तो इंटरेस्ट मेरे को आपसे लेना तो मेरे लिए इनकम है, तो इसको क्रेडिट किया, आपसे लेना ये एसेट और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या, इनकम, तो दैट्स व्हाई बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब आपको मैंने कहा नया बिल बनाओ, तो नए बिल के पहले ना कुछ मैं आपको इसको दो पार्ट में बांटता हूं, कंबाइन एंट्री लिखी हुई वहां पे। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो पैसा दो, आपने कुछ पार्ट पेमेंट दे दी, तो मैंने एक एंट्री पास कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बी ने मेरे को पैसा दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। और मैं अब नया बिल बनाऊंगा, आप पे बच्चे हुए का नया बिल बनाऊंगा, तो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, आपने उसको एक्सेप्ट करके मुझे आप गिवर टू बी अकाउंट, तो मैं एंट्री पास करूंगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, तो उसी की कंबाइन एंट्री पास किया हुआ इसने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। वो कंबाइन एंट्री दो चीजें, एक आपने पार्ट पेमेंट की और एक नया बिल ड्रॉ किया। अब आपके बुक में क्या एंट्री होंगी, आपको भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो आपने एंट्री पास करी बिल्स पेबल डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ए को अब देन टू ए अकाउंट। अब आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। आपको ए को देना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस, इसलिए आपने उसको डेबिट करे। आपको ए को देना है, तो ए को देना है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो आप ए को क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अब क्या हुआ कि आपने अगर कुछ पैसा मेरे को दे दिए, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, आपने मुझे कुछ पैसा दिया तो मैं रिसीवर हुआ, तो ए अकाउंट डेबिट, आपके पास से पैसा गया तो टू कैश अकाउंट। इसको भी दो पार्ट में मैं बांट देता हूँ, इसको भी दो पार्ट में। आपने मुझे कोई पैसा दिए तो आपने एंट्री पास करोगे ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो आपने एंट्री पास करे ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपने ए को पार्ट पेमेंट कुछ दी। अब आपने नया बिल ड्रॉ करे, तो ए नया बिल सॉरी एक्सेप्ट करे, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो नए बिल की एंट्री ये पास होंगी, ये न्यू बिल की एंट्री पास होंगी बच्चों, और ये जो ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जो आपने पार्ट पेमेंट करी उसकी एंट्री ऊपर कंबाइन लिखी हुई पार्ट पेमेंट की एंट्री। तो इस तरीके से चार एंट्री पास होती है। जब भी रिन्यूअल आया तो इंस्टीट्यूट में मैंने देखा वो लोग कंबाइन एंट्री भी कर देते कभी, मगर आप कभी कभी अलग अलग भी करते, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने अलग अलग ही चार एंट्री पास करना। पार्ट पेमेंट रही तो उसकी फिर एंट्री नहीं होंगी, फिर तीन ही एंट्री होंगी, लेकिन अलग अलग ही आपने एंट्रीज पास करना। क्यों अलग अलग एंट्री पास करना, कंफ्यूजन नहीं होगा। आप कंबाइन एंट्री पास करने में तो उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ, किस चीज का कंसेप्ट हुआ बच्चों, रिन्यूअल ऑफ बिल का। ओके, अब मैं आता हूं रिटायरमेंट ऑफ बिल। यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई। रिटायरमेंट ऑफ बिल की अगर मैं बात करूं, ओके, और देखो मेहनत करना ना बहुत जरूरी है। कभी अपना ऐसा दिल कहता है या अपने को ऐसा होता है नहीं यार अपन ने ना बहुत कर लिए, बहुत है ना, वो अपन अपने आप से झूठ बोलते। आप सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं कहना। सबसे झूठ बोला लेकिन कभी भी अपने आप से झूठ नहीं कहना। तो ना आप सबर करो, सबर कर, सबर मतलब मेहनत से। अभी एक क्या चीज कहता हूं आपको, सबर करो, अभी मेहनत जारी है। उसने जब बोला ना अरे नहीं यार आराम कर ले, आराम कर ले, और या तू तो हार के अब नहीं जमेगा छोड़ दे, उसको ना रुक जा भाई, अपने दिल को ना सबर कर, अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है। अरे तुम्हारा भी वक्त आएगा। तो जब ये कहता है ना मन होता है नहीं, तो उसको रुक जा भाई, सबर कर, सबर कर, अभी मैं मेहनत कर रहा हूं, सबर कर, मेहनत अभी जारी है। वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी, तो आपका भी वक्त आएगा, सब चीज होंगी, लेकिन मेहनत जारी रखना जरूरी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर वो अचीव कुछ नहीं, बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसी बात पे फिर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या है। अब रिटायर ऑफ बिल में सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई। क्या हुआ रिटायरमेंट ऑफ बिल में? रिटायरमेंट ऑफ बिल में से मैं कहता हूं ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी। तो मैं हूं, मैंने आप पे बिल ड्रॉ, मैंने पहले आपको गुड्स बेचा, मैंने सेल्स की एंट्री पास की, आपने परचेज की एंट्री पास की, मैंने आपने बिल ड्रॉ किया, मैंने आपने एक्सेप्ट किए, मैंने ड्रॉ की एंट्री पास की, आपने एक्सेप्ट की एंट्री पास कर ली। अब क्या हो गया मैच्योरिटी डेट पे, अब यहाँ पे ये रिन्यूअल का एकदम एग्जैक्ट अपोजिट है। अब मैच्योरिटी डेट के पहले ही आप मेरे पास आए, क्यों मिस्टर ए बहुत एटीट्यूड बता रहे थे कि तुम कि रिन्यूअल के वक्त में पहले मैंने रिन्यूअल करा तो बड़ी बातें कर रहे थे कि अरे ऐसा है वैसा है, पैसा नहीं है, कमर्शियल वर्ल्ड, इंटरेस्ट लाइन, ऑल दैट। अब मैं मैच्योरिटी डेट के पहले ही आ गया। अब आप मेरे पास मैच्योरिटी डेट के पहले ही, आप मेरे पास मैच्योरिटी डेट के बोले अब मैं मैच्योरिटी डेट के पहले पैसा ले लो, मेरे पास पैसा आ गया। तो आप मुझसे कहते कि मैं मैच्योरिटी डेट के पहले अगर आप मुझसे पैसा ले लो, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि आप मुझसे कहते अब मैं पैसा कम दूंगा।
आप चालाक हो गए। रिन्यूअल का केस था तो मैंने बोला भाई साहब कमर्शियल वर्ल्ड है, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हो। रिटायरमेंट में आप बोले हाँ 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 कमर्शियल वर्ल्ड ही है सर, कमर्शियल वर्ल्ड ही है, अब हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो अब हम कुछ पैसा कम देंगे। बोला ऐसा? हाँ बोले ऐसा। तो इसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, मैच्योरिटी डेट के पहले जो पेमेंट करते हैं। तो मेरी बुक में क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट, पैसा है कैश अकाउंट डेबिट। अब जो आप पैसा कम दोगे मेरे लिए एक्सपेंस है तो रिबेट अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से बिल गया तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आपकी बुक में क्या एंट्री पास होगी, आपकी बुक में एंट्री पास होगी डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आपके पास से पैसा गया टू कैश अकाउंट। और आपको जो रिबेट मिला, आपने कम पैसा दिया आपके लिए इनकम, इनकम के लिए नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। सपोज वो बिल था आपका 1000 रुपए का, आपने 900 रुपए कैश दिया, 100 रुपए डिस्काउंट देना पड़ा, ये एंट्री होंगी। तो आपके बिल्स पेबल यहाँ पे 1000 रुपए कैश आपने दिए 900 और ये डिस्काउंट कितना हो 100। ओके डन, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये था रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो हमने ये सारी बातें करें जो जर्नल एंट्रीज जो होती, किस तरीके से अकाउंटिंग होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट चैप्टर में। लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बड़े घबराते, एक कंसेप्ट है दैट इज अकोमोडेशन ऑफ बिल। अब अकोमोडेशन ऑफ बिल में मैं दो सिचुएशन के बारे में बात करता हूँ, लेकिन इससे और कुछ ट्रिकी सिचुएशंस भी बन सकती है। जो बिल आपने ड्रॉ किए थे फिर उसके पैसे नहीं देते तो उसको कैंसिल करके नया बिल ड्रॉ करें, ऑल दैट बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो अभी मैं आपको कंसेप्ट के बारे में बात करूँ, दो सिनारियो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस करूंगा, जो एग्जामिनेशन में अकोमोडेशन बोले बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछी थी, और वैसे तो मैंने वैसा सेम क्वेश्चन आपको रेगुलर बैच में भी कराया हूं, और रेगुलर बैच में तो दोनों पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। तो यहाँ तो एक ही पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, और वैसा ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा अकोमोडेशन बिल का। जनरली जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है और वो अमाउंट कैसे है समझ में नहीं आता वहां पे बच्चों, तो वो ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे तो उसमें अपन यहाँ पे उसको डिस्कस भी वो क्वेश्चन अभी करेंगे। अकोमोडेशन बिल का बेहतरीन एक क्वेश्चन है, उसको अपन यहाँ पे करेंगे। सो पहले हम ये तो समझ ले कि भाई अकोमोडेशन बिल होता क्या है, तो आप ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। मैंने कहा ये रहा, स्क्रीन पे देखते जाओ, ये रहा मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कहा कि भाई साहब सुनो, मैं हूं आपका फ्रेंड, मैं हूं ए, आप हो बी। मैंने आपको कोई गुड्स नहीं बेचा, मैंने कोई आपको गुड्स नहीं बेचा, और मैंने आपसे कहा मैंने आपसे गुड्स नहीं बेचा, और मैंने आपसे कहा सुनो सुनो यार तुम मेरा दोस्त है, कोई दोस्त दोस्त के काम आता है भाई, तू मेरा दोस्त है, सुन मेरी बात, मुझे पैसों की जरूरत है। तो आप बोले अरे यार पैसों की जरूरत है तो ऐसा क्या कर रहा है? मैंने बोला आप बोलने लगे नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि तेरे पास पैसे नहीं है भाई, लेकिन सुन मेरी बात, क्यों ना चलो मैंने एक बिल लिया, ये रहा वो एक पेज, मैंने तुम पे बिल ड्रॉ करा, कोई गुड्स नहीं बेचा, पहले कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई मेरे कोई लेन देन आपसे नहीं है, दोस्ती। तो दोस्ती के चक्कर में मैंने बोला भाई पैसे की जरूरत है, तुम भी आ गए प्रेशर में, बोले हाँ यार दोस्त है, दोस्त की मदद करता हूँ, और मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे, तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ करा, आपने एक्सेप्ट करे, बिल मेरे पास आ गया। सो मैंने यहाँ पे एंट्री पास करा, मैंने यहाँ पे एंट्री पास किया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। मैंने क्या एंट्री पास किया? मैंने बेटा एंट्री पास किया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, मैंने ये एंट्री पास किया। अब पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते। मैं गया 1000 रुपए का बिल था, स्क्रीन पे देखते जाओ, मैं दौड़े दौड़े गया बैंक में, बैंक में मेरे को पैसों की जरूरत थी। मैंने कहा बैंक साहब सुनो मैनेजर जी, ये रहा है यहाँ पे मिस्टर बी, मैंने बिल ड्रॉ किया, उन्होंने एक्सेप्ट करे, इसकी पैसों की मुझे जरूरत है, आप मैं डिस्काउंट कराना चाहता हूँ। तो बैंक ने मेरे को क्या किया, बैंक ने मेरे को यहाँ पे बैंक ने मुझे पैसा दे दिया 900 रुपए, 100 रुपए डिस्काउंट उसने काटा, टोटल बिल था 1000 रुपए का। मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो मैंने कहा अरे वाह बड़ा अच्छा हो गया, पैसा आ गया मेरे पास। अब जब बिल मैंने ड्रॉ किया था, तो मैंने बिल ड्रॉ किया तो मैंने एंट्री पास किया था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। मैंने क्या एंट्री पास किया था? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। लेकिन आपने बिल एक्सेप्ट कर तो आपने एंट्री पास किया ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब आप बोले यार ये क्या किया है तूने, बिल ड्रॉ करा, एक्सेप्ट करा, जाके भाग के डिस्काउंट करा लिया, कल तो बैंक मेरे पास आएगा तो बैंक को मुझे पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ड्रॉ ही मैं हूं। मैंने घबरा मत यार, घबराता बहुत है तो घबरा मत, मैंने बिल ड्रॉ किया, तुमने एक्सेप्ट किया, बिल मेरे पास है, मैंने जाके डिस्काउंट करा। जब मैच्योरिटी डेट पे बैंक तुम्हारे पास आएगा, जब मैच्योरिटी डेट पे बैंक तुम्हारे पास आएगा तो मैं तुमको 1000 रुपए दे दूंगा ना, क्यों घबराते हो? तो यहाँ पे देखो बैंक, मैंने मैच्योरिटी डेट पे, स्क्रीन पे देखो मैच्योरिटी डेट पे, यहाँ पे बच्चों मैच्योरिटी डेट पे यहाँ पे मैंने बी को पैसा दिया, तो बी को मैंने एंट्री पास किया, बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट।
अब बी के पास पैसा है तो बैंक बी ने एंट्री पास किया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, क्योंकि ए ने दिया। अब ये था हमारे बैंक, ये था बैंक जिससे हमने डिस्काउंट कराए थे। अब ये जब आया, ये किसके पास है, बी के पास, क्योंकि बी ड्रॉई है। तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है, बी। तो बी ने बोला अच्छा बैंक घबराओ मत, ये मैच्योरिटी डेट पे बैंक आया तो उसने लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो सेटलमेंट करे अपन यहाँ पे, कैसे सेटलमेंट करे कि मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने बिल को एक्सेप्ट करे बच्चे, फिर मैंने जाके बैंक में डिस्काउंट कराया, मैच्योरिटी डेट पे वो पैसा मैंने आपको दे दिया, आपने वो पैसा फिर बैंक को दे दिया। दिस इज अकोमोडेशन बिल। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये कोई जेन्युइन बिल नहीं है। तो यहाँ पे कोई एक्चुअल में कोई सेल परचेज कुछ नहीं हुआ था, ये अरेंजमेंट ऑफ फंड आपने इस तरीके से यहाँ पे किया। मगर सिचुएशन बदल भी तो सकती। बोले सर कैसी सिचुएशन? अब आप हो गए चालाक, आपने बोले ठीक है मिस्टर ए, तुम मुझ पे बिल ड्रॉ कर रहे हो, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं बिल ड्रॉ करता हूं और तुम क्या करते हो, बिल एक्सेप्ट करते हो। तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया बेटा, मैंने आप पे क्या किया, बिल ड्रॉ किया और आपने एक्सेप्ट कर। लेकिन आप बोलते कि ए तुम जाके बैंक से डिस्काउंट कराओगे, पैसा लोगे, लेकिन पूरा पैसा तुम मत रखना, कुछ मुझे भी पैसा देना। अच्छा, मैंने बोला तुम चालाक हो गए हो। अब मैं जाके बिल बैंक से जब मैं इसको डिस्काउंट करा रहा हूं, जो पैसा मेरे पास आ रहा था, आप मुझसे कहते कि पूरा पैसा नहीं रखना, आप मुझसे कहते कि पूरा पैसा नहीं रखना और उसमें से कुछ पैसा मुझे देना। मैंने कहा मैं जरूर आपको कुछ पैसा देता हूं, लेकिन मैच्योरिटी डेट पे फिर कुछ वो पैसा आप जितना आपको दिया गया वो पोर्शन आप बेयर करोगे, जो जितना मेरे पास हो मैं बेयर करूंगा, बैंक को तो देना। और डिस्काउंट भी पूरा मैं बेयर नहीं कहूंगा, मैं बेयर करूंगा। मैंने कहा डिस्काउंट भी पूरा मैं नहीं बेयर करूंगा, क्यों? पैसा पूरा मैं रख रहा हूँ जो डिस्काउंट करा रहा हूं बैंक से, नहीं तो पैसा कुछ आपको दे रहा हूं, तो प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे। जो पैसा है जितने परसेंटेज और जितना प्रोपोर्शन आपने रखा, जितना प्रोपोर्शन मैंने रखा, उसी प्रोपोर्शन और डिस्काउंट भी आप और मैं उसको बेयर करेंगे। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उसकी एंट्रीज हम देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ए ने बिल ड्रॉ किया तो क्या एंट्री पास करे, ए ने बिल ड्रॉ किया तो मैंने एंट्री पास किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ये एंट्री पास है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अब क्या हुआ यहाँ पे, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक्सेप्ट करके बिल मेरे पास है, मैं दौड़े दौड़े बैंक गया, बैंक में जाके मैंने डिस्काउंट कराया। तो मैंने बैंक में जाके मैंने जस्ट 1 मिनट, ओके, मैंने कहा बैंक में जाके मैंने क्या करी, मेरे पास बिल आया, बैंक में जाके मैंने डिस्काउंट कराया और मेरे पास फिर डिस्काउंट कर तो पैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मैंने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब क्या होगा, इसमें से आधा पैसा मैंने, सपोज एग्जांपल आधा पैसा मैंने आपको भेजा। अब मेरे पास आए तो 900 रुपए ना, 1000 में से 100 रुपए क्या हुआ, डिस्काउंट होता, 1000 में से 100 रुपए क्या था, डिस्काउंट था। तो मेरे पास आए कितने, 900 रुपए आए ना मेरे पास, मगर 900 में से 450 मैंने आपको भेजा। तो स्क्रीन पे देखो मेरे पास से कैश गई, तो टू कैश अकाउंट मैंने किया 450। अब भाई साहब डिस्काउंट भी जो 100 रुपए मैंने अपना एक्सपेंस बताओ मैं नहीं बेयर करूंगा। अगर मैं कहता हूं 450, सॉरी ये जो 100 जो था, ये 100 जो था वो 900, अगर 900 में प्रोपोर्शनेट बांट लेंगे ना, सिंपल सी चीज है, 900 में से 450 आपने रखे, 450 मैंने, तो डिस्काउंट 100 का था, आप 50 बेयर करोगे, मैं 50 बेयर। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट को 100 से डेबिट करा, 50 से यहाँ क्रेडिट कर दूंगा, तो नेट इफेक्ट मेरे इसमें कितने का आएगा, 50, 100 डेबिट 50 क्रेडिट, तो नेट इफेक्ट 50 का आएगा। आप भी डिस्काउंट के 50 के अपने एक्सपेंस बताओगे कि पैसा आप आधा ले रहे हो। तो मैंने एंट्री पास किया, बी अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 450 टू डिस्काउंट 50। ओके, अब आपके पास वो पैसा आया तो आपने एंट्री पास की कैश अकाउंट, आपने एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट 450, डिस्काउंट आप बेयर करो 50 रुपीज, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, क्योंकि ए ने आपको दिया। अब मैच्योरिटी डेट आई बेटा, तो मैच्योरिटी डेट पे मैं तुमको 1000 रुपए नहीं दूंगा, मैं तुमको 500 ही दूंगा ना, क्योंकि बैंक को 1000 देना, 50% आपने लिए थे तो 50% मैंने, बैंक को तो 1000 देना है ना, तो 1000 में से 50% मेरा 500, आपका 500, तो मैं आपको 500 ही दूंगा। स्क्रीन पे देखो, तो मैंने एंट्री पास किया, मेरी बुक में बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, आपने रिसीव्ड, दो अलग अलग कलर है, एक जो कलर है एक ही बुक में, दूसरा वाला कलर है बी में, आपको समझ जाएगा। सो बी अकाउंट आपके पास है, नोट्स आपके पास है, उसमें आप देखोगे, अगर आप सिस्टम पे देख रहे हो कंप्यूटर पे, तो आपको कलर भी वहां पे दिखेंगे। ओके, अगर आप I-2 से आप वो उसको प्रिंट कराओगे तो वो कलर प्रिंट में बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है वो, तो ब्लैक एंड व्हाइट भी करेंगे। एनीवेज जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, सिस्टम पे देखो। एनीवेज तो मैंने यहाँ पे बोला बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, आपके पास पैसा है तो आपने एंट्री पास करे, कैश अकाउंट डेबिट, आपके पास पैसा है तो आपने एंट्री पास करे, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 500, 500 रुपए। अब मैच्योरिटी डेट पे बैंक को देना है तो बी दे देंगे, तो बी एंट्री पास करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश,
तो ड्रॉई क्या करता है यहाँ पे, तो ड्रॉई अब तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, वो बिल्स पेबल को डेबिट, उसने बैंक से कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट किया था, उसने लाइबिलिटी बिल्स पेबल के नाम से क्रिएट किया था। तो वो कोई भी उसके पास मैच्योरिटी डेट पे बिल्स पेबल को डेबिट करता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो वो एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन इसके अलावा भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि मैच्योरिटी डेट आए, एक पार्टी ने बोली मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा बिल ड्रॉ करो, फिर उसको डिस्काउंट करो, उसमें से फिर पहले वाले बिल की पेमेंट करते, बहुत सारा ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा अपन क्वेश्चन अभी क्लास में करेंगे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आए। रेगुलर बैच में भी मैंने उसको कराया, रेगुलर बैच में भी उसको करे हमने, और यहां पर भी करें। अकोमोडेशन बिल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। वो कैलकुलेशन अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सजेस्टेड में, आपको नहीं समझ में आएगा कैलकुलेशन, मैं अलग तरीके से बताऊंगा अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। तब यहां पे हमारा सारा डिस्कशन खत्म होता है रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, मेहनत जारी रखना, मेहनत में कुछ भी कमी होना नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूं बेटा। आप ना इतनी मेहनत करो अपने पे, मतलब आज जो आपके जो सपने होते हैं ना, जो ख्वाब होते हैं कि यार ऐसा ऐसा होगा वैसा होगा, वो हकीकत होंगी एक दिन, सच कह रहा हूं। आज जो आपके ख्वाब है ना, एक दिन हकीकत होगी, मगर मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं लगता। और आप सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपको अपना हाल पता है, सबको अपना हाल पता है। आप कितने पानी में आपको पता है बेटा, अपना क्या हाल है आपको पता है। किसी को पूछने के, किसी को और अपने आप से झूठ मत बोला करो। जो चीजें एक्सेप्ट करो, आपको पता है तो अपने आप से झूठ मत बोलो। जो है अपने पे जो गड़बड़ है भाई, उसको सुधारना है, मेहनत करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। तो मैं तो कहता हूं ना, कितनी मेहनत करो। और मैं सच कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहता, तो मैं आज भी कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं कि मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि आपको सच में नहीं पता कि आप में क्या काबिलियत है। मैं क्यों कहता हूं, उसका रीजन है क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूं कि मुझको नहीं पता था कभी भी ऐसा कि मैं ये जो चीजें आज कर रहा हूं, जो टीचिंग कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी टीचिंग तो वो मैं बाय चांस आ गया मैं। और वो जो टीचिंग में आया तो फिर टीचिंग का ही हो गया, प्रैक्टिस नहीं करता मैं, टीचिंग पे पूरा फोकस रहता है। तो वो कई चीजें मैंने नहीं सोचा था लाइफ में कभी कि मैं टीचिंग करूंगा, कभी नहीं सोचा था मैंने मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। वो तो मैं आ गया टीचिंग में, मैंने उसकी एक अलग कहानी है टीचिंग में, कैसा एक दूसरी कहानी। लेकिन जब टीचिंग में आया तो मेरे को लगता नहीं यार ये भी कर सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं सीए बन सकता, कभी नहीं सोचा था, सच कह रहा हूं, कभी नहीं सोचा था। 10th स्टैंडर्ड तक के मैं एकदम थर्ड क्लास स्टूडेंट जो रहते ना स्कूल के, उसमें सर मस्ती करते रहता था, खेलते रहता, वही मेरी जिंदगी थी, बस वही करते रहता। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं सीए कर सकता, और मैं आज भी नहीं बोलता कि बहुत बड़ा मैंने कुछ कर लिया जिंदगी में कि सीए कर लिया, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीए कर सकता हूं। लेकिन ये वो अब ऐसे हालात बने कि साइंस, मैं साइंस को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि साइंस जो है वो मैं उसमें उतना अच्छा नहीं था, तो मैं उस लायक नहीं था कि मैं साइंस करूं, क्योंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आता था। तो मैंने सोचा एक ही ऑप्शन है भाई, कॉमर्स में चले जाओ। अब कॉमर्स में मुझे ऐसा लगा कि बीकॉम करके बात नहीं जमेगी, उसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा, तो सीए भी करा साथ में। तो जब सीए में आया तो सीए में फिर मेहनत करा, और फिर मेहनत करके परफॉर्म किया, फिर अच्छे वहां पे मार्क्स आए, फिर पास हुआ, सीए बना। तो फिर मेरे को लगा नहीं यार अपन में काबिलियत थी, मेरे को नहीं लगता था कि अपन सीए कर पाएंगे, लेकिन मेहनत करा। मगर मैं बहुत अपने आप से ऑनेस्ट रहा। मेरे को आज भी याद है जब मैं सीए बना, वो लंबी कहानी हो जाएगी, मैं 2 मिनट में बोलता और आगे इसके क्वेश्चन पे आता। आज भी मुझे ख्याल है जब मैं सीए फाइनल में था, सच कह रहा हूं, मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैंने 24 में से, मैं सच कह रहा हूं, मैं 15 घंटे तो पढ़ता ही था, सच कह रहा हूं 15 घंटे पढ़ता था। आखिरी की जो सेल्फ स्टडी के 3 से 4 महीने मिलते, उसमें 15-15 घंटे पढ़ता था। इतना पढ़ता था कि कोई चीज उसके अलावा जिंदगी में नहीं दिखती सिवाय पढ़ाई के बेटा। जब जाके चीजें अच्छी होती। तो अपने आप से झूठ नहीं बोला, और मैं कहता हूँ बहुत ऑनेस्ट रहना, बहुत ईमानदारी से मेहनत कर। आप सीए करने जा रहे, कोई और कोर्स करते तो हो जाता, आप सीए कर, आपको खुद को पता है सीए क्या चीज है, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं, उसमें क्या रिजल्ट आता है आपको खुद को पता है, आपको खुद को पता है कितनी मेहनत करना है। बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं होता। मेहनत तो तुमको बहुत करना है बेटा। तो जो आज अपने सपने हकीकत जब भी होंगे जब अपन मेहनत करें, नहीं तो फिर वो हकीकत नहीं होते, सपने सपने ही रह जाते बेटा। उसके लिए अपने को मेहनत करना है, और अपने आप से झूठ नहीं बोलना कि आता है, और एकदम फोकस। देखो मैं आपको, आप अभी सीए फाउंडेशन के बच्चों में बहुत नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे रहते हैं आप लोग। आप इंटर के भी बैच लेते हो तो मैच्योर होते, फाइनल में और बच्चा मैच्योर होता है। अभी आप बड़े नन्हे मुन्ने से बच्चे रहते हो, छोटे से बच्चे रहते हो आप, सच कह रहा हूं। मगर आपने एक मैच्योरिटी लाना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स करो। तो मैं आपको समझा रहा हूं से, आप अगर कभी कोई टेलीग्राम चैनल पे एक कोई स्टूडेंट अगर पूछ ले, आप सीए स्टूडेंट हो, आपको इतनी समझ रहती है कि चीजें गूगल करो हर चीज मिल जाती। कोई कौन से अटेम्प्ट का, आज से 10 साल पुराने अटेम्प्ट का कोई मेरे को क्वेश्चन चाहिए, गूगल करो मिल जाएगा। ढूंढो आप, मे 2011 का पेपर चाहिए, मिल जाएगा गूगल में आपको।
मगर इतने मैच्योर है, कोई भी मटेरियल मिलता है, आप गूगल करो मिल जाती है वो चीजें। लेकिन आप सर्च करो, कोई कंसेप्ट के बारे में सर्च करो, मिल जाता। अपन कोई टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई लड़की ने बोल दी कि रे ये इसका आंसर क्या, सब 8-10 आ जाएंगे, मैं बता दो, बताना पड़ेगा, उसने पूछी है ना, बताना पड़ेगा। अरे भाई साहब वो भी मैच्योर है, आप भी मैच्योर हो, उसने पूछे सब मैं बता दो, उसका आंसर लिख। अरे अपनी पढ़ाई करो, वो अपनी पढ़ाई करेंगी, वो सब अपनी पढ़ाई करो, वो अपनी पढ़ाई करेंगे, आप अपनी पढ़ाई करो ना। वो भाई सब अपने, और सब मैच्योर हो, सब मैच्योर, आप सारे के सारे स्टूडेंट मैच्योर, सीए स्टूडेंट हो आप लोग, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मटेरियल मिल जाएगा, गूगल करो, जो टाइम का क्वेश्चन हो आपको मिल जाएगा। नहीं बताना पड़ेगा, उसने पूछी है तो बताना तो पड़ेगा। अरे भाई साहब अपना पढ़ लो, वो भी पढ़ लेंगी बच्ची, आप भी पढ़ लो, दोनों पढ़ लो, लेकिन अपना अपना पढ़ लो। पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई पे ध्यान दो और कोई चीज पे ध्यान नहीं दो। फुल फोकस होना बेटा, फुल फोकस होना। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, टाइम पास यहाँ पे चलता ही नहीं कि ये कर लिए ही, आप अपने पढ़ाई ही करना पड़ता, पढ़ाई करना। सीए बनना मतलब मेहनत करना। सीए में बता रहा हूं, वो शार्प आप नहीं भी हो, आप बहुत शार्प माइंडेड नहीं आओगे रैंक पे, नहीं ये शार्प माइंड नहीं आते हो रैंक पे, लेकिन मेहनत से पास जरूर हो जाओगे। हो सकता है रैंक भी ला लो शायद, मगर मेहनत हो ना। यहाँ पे टैलेंट वैलेंट साइड में रखो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो और आप में मेहनत करना जानते हो तो तुम सीए बन जाओगे। मैं सच कह रहा हूं, तुम सीए बन जाओगे, लेकिन मेहनत करना जानना चाहिए। देखो मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। मैं कभी भी आपको, अभी मैंने शायद पहले भी कहा, आप देखो अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं। अभी एग्जाम आ रहा है, अपने आप से ईमानदार देखे भी तो रात को टाइम रखे 5 मिनट देखेंगे, फिर हम नहीं देखेंगे। मगर आपने, अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पे हो, आपने एक बार वो रील्स जो रहती स्क्रॉल करना शुरू करे, उसी को देखते हो, फिर आपने फेसबुक पे गए, फेसबुक पे वो तो एंड ही नहीं होता उसका, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते देखते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता आप 1 घंटा 2 घंटा अपना समय कैसे बर्बाद करते हो। सबसे महंगी चीज आज अगर तो सबसे वैल्यू वाली जो चीज है आज है वो समय। समय की आप इज्जत नहीं करेंगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। बहुत सीरियस रहना, आप एक एक मिनट अपने आप से ईमानदार रहना, नहीं टाइम वेस्ट करना सोशल मीडिया सब पे। अभी वक्त है पढ़ाई का, सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दोगे। और बाहर जो आपके पेरेंट्स बैठे हुए ना, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए आप लोगों से, बहुत सेक्रीफाइस करते हो, इतना सेक्रीफाइस करते कि आपको पता नहीं हो कितना सेक्रीफाइस करते। उन लोग के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी बनेगी, तुम्हारी लाइफ भी अच्छी होगी बच्चे, और उनकी भी लाइफ अच्छी होगी। अभी भी उनकी अच्छी होगी, लेकिन उनको खुशी होगी। एक एज के बाद ना उन लोगों की सक्सेस, उनकी खुशी ये सब में नहीं रह जाती कि उन्होंने क्या अचीव करे। उनकी सक्सेस आपकी सक्सेस में। अगर आप सक्सेस तो वो सक्सेस फुलफिल करे। आप जिस दिन फाउंडेशन निकले, हर जगह फोन करके बताएंगे मेरा बच्चा पास हो गया, मेरा बच्चा पास हो गया। आप खुश तो वो खुश, आपकी सक्सेस उनकी सक्सेस। तो ईमानदार रहो बेटा, अपने आप से ईमानदार रहो, मेहनत करो, और इस फिजूल की चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, इंस्टाग्राम फेसबुक मत करो। एक एज है, आपकी एज में सब चीजें हैं। अभी हमारे टाइम तो ये सब नहीं था जब मैं स्टूडेंट था। एक उसमें सीमा रखो, 5 मिनट 10 मिनट देखे और हटा दिए। एक एक 2 2 3 3 घंटा समय बर्बाद करते हो, फिर बाद में लगता है समय कैसे गया, ऐसे गया समय, उसमें वक्त चले गया। पढ़ाई पे रहो, ठीक है, अपना फोकस और डिसिप्लिन रखो। देखो क्या जिंदगी शानदार आप लोगों की होती है। तो अपने आप से झूठ नहीं बोला, मेहनत बहुत करो, और सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, तुम में बहुत काबिल है, तोड़ सकते हो तुम, इतनी चीजें कर सकते हो जिंदगी में तुमने सोची नहीं। और कभी अगर किसी ने कुछ बोला ना तुमको, कि कोई भी तुमको बोले कि तुम लाइफ में नहीं कर सकते हो, तो बेटा उसकी बात मत सुनना कि तुम नहीं कर सकते हो। अपने आप से पूछना और तुम कर सकते हो। कोई भी तुमको बोल दे कि तुम नहीं कर सकते हो तो मत सुनना उसकी बात। तुम में वो काबिलियत है, तुम में वो पोटेंशियल है, तुम मिरेकल कर सकते हो। अपने आप पे भरोसा रखना और मेहनत बहुत जम के करना, क्योंकि जिंदगी में तुमको बहुत कुछ बड़ा करना है। ओके, तो अब मैं आता हूं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। अकोमोडेशन ऑफ बिल भी यहां पर अभी आएगा, तो अब एक एक कर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, तो जून 22 के ये अटेम्प्ट में इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा एक और चीज, वो एक और बिल, एक चीज ख्याल रखना, जब आप बिल कोई अपन ड्रॉ करते तो उसमें ऐसा पीरियड ले, 1 मंथ 2 मंथ जो भी दिया, ये डेज दिया, तो वो 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते। मगर कभी स्पेसिफिक उस जो बिल ड्रॉ करे स्पेसिफिक डेट लिखी है कि मेरे को ये तारीख को पैसा देना है, तारीख के साथ लिखा है, स्पेसिफिक डेट दिया है, तो उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते। अब देखो आपको समझेगा, डोंट वरी। यहां पे देखो, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो, द स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड द एडिशन ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव एट द ड्यू डेट। अब देखो क्या है कि वो ग्रेस डेट ऐड नहीं करता जब आपको स्पेसिफिक डेट दी हुई है। बेटा क्या दी हुई है आपको, स्पेसिफिक डेट दी हुई है,
स्पेसिफिक डेट दी हुई है आपको, तो कोई डेट मतलब बोला है कि भाई मेरे को ये तारीख लिखी हुई है बिल में कि तारीख को पैसे में, बस बात हो गई खत्म। लेकिन उसने ऐसा लिखा 1 मंथ 30 डेज, तो फिर आपके 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर आपको उसने यहाँ पे इसने क्या कहा कि यहाँ पे द स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड, हाँ वो एक्सक्लूड करता है जब स्पेसिफिक दे। तो देखो आपको जून में आया, कहाँ के स्पेसिफिक, नहीं जून 22 में का क्वेश्चन है ना, हाँ ये देखो थर्ड वाला, तो आप यहाँ पे थर्ड देखोगे, ये देखो ट्रू, वेयर द ड्यू डेट स्पेसिफिकली गिवन, वो इंपॉर्टेंट, दैट देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर एडिशन ऑफ 3 डेज, स्पेसिफिकली बोला ये तारीख को देना, तो बस बात खत्म। 3 डेज ऑफ 1 मंथ 30 डेज ऐसा बोलो तो जब। उसके बाद यहाँ पे आपका दिसंबर 21 का ये क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया, ऑन 12th of May 2020 A sold goods to B for rupees है for 36,450 and drew upon the later 2 bills, दो बिल वो ड्रॉ करा, इतने का ये अमाउंट था, उसके बदले में कितने बिल ड्रॉ करा, इतने का ये अमाउंट था जो सेल करा, उसने 2 बिल ड्रॉ करा, एक बिल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ 16,470 at 1 month and other for rupees 20,000 at 3 month, तो 2 बिल ड्रॉ करा, एक महीने का था और दूसरा कितने 3 महीने का था। बी एक्सेप्टेड बोथ द बिल्स, बी एक्सेप्टेड बोथ द बिल्स, तो बी ने क्या करा, दोनों के दोनों बिल यहाँ पे एक्सेप्ट करा, तो 2 बिल यहाँ पे ड्रॉ करे, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी बच्चों, पहले एक एक करके एक एक पढ़ता हूँ, फिर मैं एंट्रीज भी साथ साथ में करते जाता हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया, पहले वो देख लो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज ऑफ ऑल द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए की बुक में पूछे, 10 मार्क का क्वेश्चन था, तो एक एक करके, और ना अपन चाहे तो 2 बिल तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते, बिल्स रिसीवेबल, लेकिन 1 2 अपन ऐसा भी कर सकते, 2 अलग अलग बिल है तो बिल्स रिसीवेबल 1 बिल्स रिसीवेबल 2 ऐसे। तो पहले मैंने आपको गुड्स बेचा तो मैं एंट्री पास करूंगा, ओके गुड्स बेचा तो मैं एंट्री पास करूंगा यहाँ ए की बुक में, तो मैंने एंट्री पास किया, बी अकाउंट डेबिट 36,470 टू सेल्स अकाउंट 36,470, सो ये एंट्री पास करी गई यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे पहले कौन सी तारीख को गुड्स बेचा गया, 12 मई को, तो 12 मई को एंट्री पास करेगी यहाँ पे बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसी तारीख को मैंने यहाँ पे दो बिल ड्रॉ करा, एक है 16,470 और एक है 20,000 का, तो क्या एंट्री पास करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा, बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट 16,470, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट 20,000 टू बी अकाउंट। अब यहाँ पे और मतलब इंस्टीट्यूट ने बोली कि कंबाइन भी कर सकते दोनों मिला के बिल्स रिसीवेबल कंबाइन, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि वो अलग अलग ही करो, तो मगर इंस्टीट्यूट ने बोली दोनों तरीके से उसने बता दिया, दोनों चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंट्री पास किया, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अब उसके बाद बच्चा आगे हमने देखे 5th of June 2020 ए सेंड बोथ द बिल्स टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन ऑन द ड्यू डेट तो हमने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए हमने भेजे। द फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मेट, पहला बिल ऑनर हो गया, तो अपन पहले ऑनर की एंट्री पास करते जो पहला बिल, अच्छा पहले हमने बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए भेजे उसकी एंट्री, तो बिल्स फॉर कलेक्शन 5 जून को भेजे, तो एंट्री क्या पास होगी, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 36,472, बिल्स रिसीवेबल 1 पहला बिल 16,470 टू बिल्स रिसीवेबल 2 20,000, तो आपने सेकंड बिल भी यहाँ पे भेज, दोनों बिल भेजे। अब पहला बिल क्या हो गया, क्वेश्चन में कहता है कि आपका पहला बिल हो गया ऑनर, तो ऑनर कौन सी तारीखों में बिल, पहला बिल ध्यान रखना, पहला बिल था 1 महीने का, तो 12 मई को आपने ड्रॉ किए थे, तो 12 में तो 12 जून और 3 दिन 15 जून, तो 15 जून पहले बिल की मैच्योरिटी डेट थी, तो ऑनर हो गया। तो मैंने बोला कि बैंक अकाउंट, ये और वाली एंट्री इसको ध्यान, ये और ऐसा भी कर सकते जब दोनों बिल कंबाइन करे, तो वैसे तो अलग अलग ही बताओ बेहतर है। तो मैंने आपसे कहा बच्चों कि सेकंड बिल फर्स्ट बिल ऑनर हो गया, तो पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, तो बिल्स फॉर कलेक्शन, हमने बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट को यहाँ पे क्या किए थे बच्चों, यहाँ पर अपने डेबिट किए थे और ये क्रेडिट, लेकिन दूसरा पहला बिल ऑनर हुआ, दूसरा बिल डिसऑनर हो गया होगा, देखो यहाँ पे। फिर वो कहता है आपसे, बट ड्यू टू सम टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बी फेल टू ऑनर द सेकेंड बिल ऑन द ड्यू डेट एंड द बैंक हैड टू पे ₹20 एज नोटिंग चार्जेस 1 by 1। अब क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट पे सेकंड जो बिल था वो नहीं पे कर पाया बिल, तो वो क्या हुआ, उसको वो डिसऑनर हुआ, तो अभी शायद वो नया बिल ये सब बोले, लेकिन पहले अपने को कैंसलेशन ऑफ बिल, तो कैंसलेशन ऑफ बिल करना पड़ेगा, तो कैंसलेशन ऑफ बिल की क्या एंट्री पास होगी, मुझे बी से लेना है, तो बी से कितना लेना है, मैंने कहा 20,000 रुपए तो लेना है मेरे को, 20,000 रुपए ये लूंगा मैं, प्लस नोटिंग चार्जेस लगे, नोटिंग चार्जेस कितने लगे, मैंने नोटिंग चार्जेस कितना पे करा यहाँ पे, कि नोटिंग चार्जेस मैंने यहाँ पे उसने कितने कहा, एक सेकेंड, नोटिंग चार्जेस 20 रुपए,
तो यहाँ पे अरे किधर गया भाई, हाँ 20,000 प्लस 20, तो 20,000 ₹20 20 से लेना है। मेरे पास से बिल फॉर कलेक्शन वो कैंसिल होगा। पैसा आता जैसे बिल फर्स्ट जो ऑनर हुआ, पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स फॉर कलेक्शन में एंट्री पास करता। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स फॉर कलेक्शन में एंट्री पास करता, लेकिन यहाँ पे सेकंड बिल में पैसा नहीं आया तो बी अकाउंट डेबिट बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। लेकिन क्या हो बच्चों, यहाँ पर आपने अगर नोटिंग चार्जेस यहाँ पे आपने पहले ये जो नोटिंग चार्जेस थे आपके, ये यहाँ पे किसकी बुक में अपन एंट्री पास करें, अपन एंट्री पास करें किसके, इसमें एक ही बुक में। अब ये मेरे पास से ये पैसा गया तो यहाँ पे कितने रुपीज के, 20 रुपीज। अब नोटिंग चार्जेस, ये आप डोंट गेट कंफ्यूज है, ये आप इसको देख के नोटिंग चार्जेस को बोलेंगे सर क्रेडिट कैसे किया, कंफ्यूज मत होना। अगर इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नोटिंग चार्जेस अकाउंट आपने पहले डेबिट करे 20 रुपीज टू कैश अकाउंट। यहाँ पे उसने बोला ना क्या कि बी हैड टू पे 20, बी हैड टू, तो द बैंक हैड टू पे, सॉरी द बैंक हैड टू पे 20 रुपीज। तो बैंक को क्या, बैंक को हमको 20 रुपए देना है। तो क्या होता है बेटा कि ये बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा वो डिडक्ट कर लिया, उसने हमारे अकाउंट से पैसा वो डिडक्ट कर, तो मैंने बैंक को 20 रुपए दिया, तो मैंने एंट्री पास किया नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो भाई साहब ये पहले एंट्री पास किया मैंने। अब क्या हो, नोटिंग चार्जेस मैं नहीं बेयर करूंगा ना, वो मेरे को बी से लेना है, तो मैंने एंट्री पास किया, फिर बी अकाउंट डेबिट 20 टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट 20। तो नोटिंग चार्जेस को पहले डेबिट करो फिर क्रेडिट करे, तो कैंसिल हो गया। सो डोंट गेट कंफ्यूज, नोटिंग चार्जेस से आप कंफ्यूज मत होने, अपने को बैंक को देना है। तो यहाँ पर आप आप यहाँ पे टू कैश और टू बैंक भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, अगर आप बोले हमको बैंक को देना। तो बट डोंट गेट कंफ्यूजन, नोटिंग चार्जेस अगर सपोज मैंने पहले एंट्री पास किया नोटिंग चार्जेस टू कैश, मैंने बैंक को दे दिया, सपोज नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक को मैंने बोला ले भाई नोटिंग चार्जेस तो। अब अगर नोटिंग चार्जेस मैं बेयर करूंगा कि नहीं, मैं बी से लूंगा, तो ये कंबाइन एंट्री है, इसको वो मत कर। यहाँ पर फिर मैंने क्या कि ये मैंने पहले एंट्री पास किया नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 20 टू, और बैंक को मैंने दे दिया 20। अभी नोटिंग चार्जेस मैं नहीं बेयर करूंगा, बी से लूंगा, तो बी अकाउंट डेबिट 20 टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट को क्रेडिट करा 20। तो ऐसे इसने किया, मगर आप वहां पे टू बैंक भी लिखे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो इस तरह आपसे हुआ, तो ये आपने नोटिंग चार्जेस डेबिट और क्रेडिट वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तो अल्टीमेटली ये एंट्री पास हुई ना, बी अकाउंट डेबिट सॉरी अरे भाई, तो ये अल्टीमेटली ये हुई एंट्री पास बी अकाउंट डेबिट, तो ये अल्टीमेटली बी अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस, तो ये नोटिंग चार्जेस सॉरी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये नेट इफेक्ट आपने बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपने नोटिंग चार्जेस की वजह बैंक भी वहां पे लिख सकते, ठीक है। वो जस्ट इट इज जस्ट नोटिंग चार्जेस से कैंसिलेशन, क्योंकि ये कौन ड्रॉ ही बेयर करेंगे ना, तो इसने नोटिंग चार्जेस पहले बुक किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो यहाँ पे इसने नोटिंग चार्जेस इसने बुक किया, तो क्या होगा यहाँ पे कि इसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो ड्रॉइज से कलेक्ट करेंगे। ये पॉइंट आपको समझा, ओके। अब उसके बाद हम लोग आते, ठीक है, तो हमने एंट्री पास की। अब यहाँ पे हमसे आगे कहता है वहां पे, अब यहाँ पे कहता है कि हाउएवर on 16th of August 2020, on 16th of August 2020, it was agreed between A and B that B would pay immediately rupees 8,020। तो मेरे को उससे लेना कितना था, लेना मुझे उससे 20,020 रुपए, लेकिन उसने बोला कि मैं इमीडिएटली आपको कितना पे कर देता हूँ 8020, ठीक है 8020 मेरे को पे करेगा, लेकिन उसके पहले मैं अपन ये इंटरेस्ट की एंट्री, उसने अमाउंट बता दिया इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पे भी मैं आता हूँ कि इंटरेस्ट का अमाउंट बताया उसने, एक सेकेंड, मगर इंटरेस्ट का अमाउंट अपन निकाल लेंगे, ठीक है, उसमें मैं कैलकुलेट करता हूँ, डोंट वरी। लेकिन आपने उसमें जितने पैसे लेना था उसमें से आपने मेरे को पैसे 8,020 पे करे, तो मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, सॉरी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, आप बी हो मैं कौन हूं ए, तो आपने मुझे पैसा दिए, तो आपने पूरा पैसा नहीं दिए, सेकंड बिल तो डिसऑनर हो गया, लेकिन नया बिल हम जो रिन्यूअल ऑफ का केस है, जो नया बिल जब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसके पहले आपने मुझसे क्या करे, कुछ पेमेंट मेरे को करे, आपने मेरे को पे करे 8020, तो मैंने एंट्री पास किया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अब क्या हो, मैं नया बिल में आगे कहता हूं आगे, and accept a new bill at 3 months for rupees 12,480 which include interest for the postponement of the part payment of the dishonored bill। अब यहां पे रुकेंगे, अब क्या हो रहा है कि आपने नया बिल ड्रॉ करे 12,480, लेकिन ये 12,480, तो ये आपका 480 ये इंटरेस्ट आया कैसे, इसको समझना। मुझे आपसे लेना था 20,020 रुपीज, आपने मुझे पे करे 8,002 रुपीज, 8,002 रुपीज, तो ये 20,020 रुपीज लेना था, आपने 8,020 रुपीज पे करे, तो मुझे आपसे और 12,000 रुपए लेना था। लेकिन जो न्यू बिल है वो आप देख रहे हैं, न्यू बिल क्वेश्चन में दिया अमाउंट 12,480 का न्यू बिल है, तो मुझे 12,000 रुपए लेना था आपसे,
और अभी न्यू बिल है 12,480 का, इसका मतलब 480 का इंटरेस्ट का अमाउंट है। अब इंटरेस्ट मुझे आपसे लेना है, मेरे लिए इनकम है, मुझे आपसे लेना तो इंक्रीज इन एसेट, तो मैंने एंट्री पास किया बी अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट इन इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम शुड बी क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट मैंने किया। और नया बिल भी फिर हमने ड्रॉ कर दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 12,480। अब क्या हुआ कि ये नया बिल ड्रॉ करे। अब नया बिल जब आपने ड्रॉ करे, कब ड्रॉ करे? 16 अगस्त को। लेकिन आगे कहते ए इमीडिएटली सेंड न्यू एक्सेप्टेंस टू इट्स बैंक फॉर कलेक्शन ऑन ड्यू डेट। तो हमने क्या करे, बैंक फॉर कलेक्शन, जो हमने नया बिल ड्रॉ कर इसको भी कलेक्शन के लिए भेज दिए। तो बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 12,480 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,480। अब उसके बाद क्या हो कि यहां पे आगे कहता है हमसे ऑन 1 October 2020 बी अप्रोच ए ऑफरिंग 12,240 फॉर रिटायरमेंट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, ए एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। अभी क्या हो, पहले हमने सेकंड बिल आप नहीं पे कर पाए थे तो आपने रिनीव करे थे, लेकिन जो नया बिल हमने उसको थर्ड बिल बोलते, नया बिल जो हमने क्रिएट करे थर्ड बिल, उसको आप मैच्योरिटी डेट के पहले ही आप मेरे पास आ गए और आपने मुझे रिटायरमेंट करना है। तो मुझे आपसे लेना कितना था? मुझे आपसे लेना था 12,480, मगर आपने बोले मैं 12,240 देता हूं और सेटल कर लेते। ये रिटायरमेंट का केस होगा क्योंकि आप मैच्योरिटी डेट के पहले ही आप मेरे पास आ गए। तो मुझे आपसे लेना था 12,480 और आपने कितने 12,240 देके, रिटायरमेंट का केस है मैच्योरिटी डेट के पहले। तो मेरे पास आया 12,240, तो मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट 12,240। उसके बाद यहाँ पे आपने मुझे 40 रुपए कम दिए, तो दैट इज रिबेट। रिबेट अकाउंट 40 नहीं, सॉरी ज्यादा अमाउंट है, 240, अच्छा 240 है, यस 12,480 माइनस 12,240, तो आपने मुझे 240 रुपए कम पे करे, तो वो रिबेट 240 टू बिल्स फॉर कलेक्शन। तो बिल्स फॉर कलेक्शन तो आपने जो बैंक में कलेक्शन के लिए डाले तो उसको क्या कर देंगे, कैंसिल। तो टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये इंस्टीट्यूट ने बोली कंबाइन एंट्री भी पास करते हैं, लेकिन इसके चक्कर में मत जाना, गलती होने के चांसेस रहते। ओके, सो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कौन सा करें यहाँ पे, दिसंबर 2021 का सिंपल क्वेश्चन आते, ठीक है, मगर अकोमोडेशन इंटरेस्टिंग है तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिर जुलाई 21 में इस पे से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आया एग्जाम में, जनवरी 2021 पे भी इस पे कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे इस पे नहीं आया। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है आपको, वो क्वेश्चन आया आपका नवंबर 2020 पे इस पे क्वेश्चन आया है। सुरेश ड्रॉ ए बिल फॉर ₹50, सुरेश ड्रॉ अ बिल, ओके, Suresh draws a bill for ₹15,000 on Anup on 15th of September 2020 for 3 months। अब ना इसको बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड, ये कब आया आपका, ये कब का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 का, ठीक है। अब बहुत अच्छे से, आराम से, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है, अकोमोडेशन ऑफ बिल का क्वेश्चन है। सो कहते हैं कि सुरेश किसकी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं, पहले सुरेश की बुक में। रेगुलर बैच में तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराया मैंने, अब ध्यान से सुना। अपन सुरेश की बुक्स में अकाउंटिंग करना है। सुरेश ड्रॉ ए बिल फॉर ₹15,000 ऑन अनूप ऑन 15th of April 2020 फॉर 3 months विच इज रिटर्न बाय अनूप टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। तो पहले मैं सुरेश हूं, अपन ने बिल ड्रॉ करे अनूप पे 15 अप्रैल को बिल ड्रॉ करे, ठीक है। तो क्या एंट्री पास होगी सुरेश की बुक में, सुरेश एंट्री पास करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट, मैंने बिल ड्रॉ किया, सुरेश की बुक में अकाउंटिंग एंट्री हो रही 15 अप्रैल को। उसके बाद वो कहता है सुरेश गेट इट्स डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर ₹14,700 ऑन 18th of April 2020 एंड रेमिट्स। अच्छा एक एक करके, पहले बैंक मैंने डिस्काउंट कराया, तो 15,000 का बिल था, मैंने 14,700 में डिस्काउंट करा, मतलब 300 डिस्काउंट था। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास किया, मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया 14,700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300, तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000। ओके, तो हमारे पास बिल आया था, बिल को डिस्काउंट कराए, तो 14,700 आए और डिस्काउंट का अमाउंट था 300, टोटल हमारे पास जो बिल गया दैट इज फॉर 15,000। ये कब की बात है, 18th of April की। फिर आगे कहता है कि रेमिट 1/3 अमाउंट टू अनूप, इसमें से 1/3 अमाउंट किसको दे दिया, मैंने अनूप को दिया। तो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव कितना हुआ था अपने को, अमाउंट रिसीव हुआ था 14,700। सो 14,700 डिवाइडेड बाय 3 करो तो वो आता है 4,900। तो मैंने अनूप को 4,900 रुपए दे दिया,
₹4,900 जैसे ही अनूप को दिया तो मैंने बोला भाई साहब डिस्काउंट मैंने जो ₹300 मेरी बुक्स में लिखा है, अगर मैं 1/3 तुमको दे रहा हूं तो डिस्काउंट भी 1/3 तुमको बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 300 का 1/3 अगर मैं लूँ तो ₹100, तो मैंने यहाँ पे 300 से डेबिट किया, 100 से क्रेडिट किया, तो क्योंकि मैं वो डिस्काउंट को फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो नेट इफेक्ट 200 ही मेरे ऊपर आएगा। जो 2/3 मैंने अमाउंट रखा तो डिस्काउंट भी 2/3 ही मैं बेयर करूंगा। तो अनूप अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अच्छे समझना, बिल मैंने ड्रॉ किया, आप अनूपा आपने एक्सेप्ट करने, मैंने ड्रॉ किया, एंट्री पास किया, मैंने उसको डिस्काउंट करा, डिस्काउंट की एंट्री पास किया, और 1/3 अमाउंट मैंने क्या किया बच्चों, मैंने 1/3 अमाउंट अनूप को दे दिया, तो डिस्काउंट भी मैंने 1/3 उसको फॉरवर्ड करा। ओके, अब उसकी 18 अप्रैल की बात है। फिर आगे हमसे कहता है ऑन द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट को ऑब्वियसली ये बात होगी कि आप ड्रॉई हो तो डिस्काउंट कर तो बैंक आपके पास आएगा, तो ड्यू डेट पे क्या होगा कि 1/3 आपने पैसा लियो तो 1/3 आप 15,000 का बिल है तो 5 आप पे करना, 10 मैं आपको दूंगा, 15 उनको दे देना आपने। मगर क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप। तो मुझे जो 10,000 रुपए देना था, 15 में से 2/3 मेरे थे, तो 10,000 रुपए जो मुझे आपको देना था, आई फेल टू पे, मैं वो पे नहीं कर पाया। बट ही एक्सेप्ट बिल फॉर ₹17,500। तो मैंने बोला एक काम करते, एक अपन नया बिल करते, लेकिन अब मैं नहीं ड्रॉ करता, तुम ड्रॉ करो। मैं एक्सेप्ट करता हूं 17,500 से फॉर 3 मंथ। तो अब खेल ऐसा हुआ कि अब आपने बिल मुझ पे ड्रॉ करे, तो मैंने उसको, आपने बिल मुझ पे ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट किया, तो मैंने एंट्री पास किया उसकी यहाँ पे अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि अब मैं ड्रॉ ही हो गया, आपने मुझ पे ड्रॉ करे दूसरा वाला बिल, तो अनूप अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट मेरी बुक में एंट्री पास किया। अब उसके बाद ये कहता है हमसे कि विच अनूप डिस्काउंट, अब आपके पास ये 17,500 का नया बिल आया, तो आपने इसको डिस्काउंट करे 17,100 रुपए में, तो 17,500 का बिल था, 17,100 में आपने डिस्काउंट करो, तो ये जो बैंक से आपने डिस्काउंट कराए वो मैं एंट्री नहीं पास करूंगा, आपकी बुक में होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, आप एंट्री पास करोगे ये नए बिल की। मैं तो ड्रॉ ही हूं ना, तो मैंने उसको बिल्स पेबल की एक्सेप्ट की एंट्री पास करा। फिर वो कहता है लेकिन आगे रेमिट ₹2825 टू सुरेश, लेकिन आपने जो नया बिल आपने ड्रॉ करे, सॉरी जो नया बिल आपने डिस्काउंट करा है, जो आपके पास पैसा आया, तो उसमें से आपने मुझे पैसा दिए 2825, तो मेरे पास पैसा आया 2825 बिफोर द मैच। अच्छा, अभी आगे मैं पढ़ने को, इसको अभी बाद में पढ़ूंगा मैं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको अभी छोड़ देता हूँ। अब आपने मेरे को कितने भेजे 2825, सो मैंने एंट्री यहाँ पे पास किया, 2825 मेरे पास पैसा आया, तो मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट 2825, क्योंकि आपने मेरे को पैसा भेजा, जो नया बिल आपने ड्रॉ की तो एक्सेप्ट मैंने किया, फिर आपके पास बिल आया, आपने डिस्काउंट कराया, तो उसमें से जो 17,500 का बिल था जिसमें 17,100 में डिस्काउंट करा, उसमें से आपने मेरे को 2825 भेजे, तो मेरे पास 2825 आया बेटा। अब ये क्वेश्चन मार्क आता है कि सर जो डिस्काउंट 400 रुपए डिस्काउंट था ना, 400 रुपए जो डिस्काउंट, स्क्रीन पे देखो पहले से मैं लिख रखा हूं, ये जो 400 रुपए जो डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट आप नहीं बेयर करेंगे ना पूरा, क्यों? क्योंकि वो जो पैसा आ रहा है उसमें से आप मुझे भी तो कुछ पैसा पे कर रहे हो, सही बात है सर, जो पैसा आपके पास आ रहा है उसमें से आप मुझे भी कुछ पे कर रहे हो, तो डिस्काउंट मैं भी कुछ बेयर करूंगा। लेकिन ये बच्चों को यही समझ में आता है कि सर 400 में से 300 रुपए डिस्काउंट है, कैसे? आप इसको अच्छे से समझना। मैं कहता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बताता हूं अलग से, मैं कहता हूं कि एक्चुअल में आपने मेरे को 2825, स्क्रीन पे अच्छे से देखो, 2825 आपने मेरे को भेजे, कितने में से? 17,100 रुपए आपके पास, 17,100 रुपए में से आपने मेरे को 2825 भेजे, तो 17,100 रुपए में, 17,100 रुपए में से आपने 2825 को भेजे। तो कई बच्चे सोचते सर इसको प्रोपोर्शनेट बांटो ना, 2825, ठीक है, 2825 डिवाइड बाय 17,100 मल्टीप्लाई बाय 300 करो, तो 49.56 कुछ आता है। बोले सर ऐसा बांटेंगे, ऐसा बांट दो ना प्रोपोर्शनेट, क्योंकि 17,100 में से उसने तो आपको सिर्फ 2825 ही भेजा ना, बचे हुए तो उसी ने रखा नहीं बेटा। 17,100 रुपए में से उसने 2825 मुझे जरूर भेजा, लेकिन जो पुराना जो बिल था, जो मैं मैच्योरिटी डेट पे जो मेरे को 10,000 रुपए देना था, क्या मैं वो दे पाया था? क्या 15,000 था पुराना बिल, 15,000 में 1/3 आपने रखे थे, 2/3 मेरा था, तो मैच्योरिटी डेट पे मुझे आपको 2/3 देना था, मुझे आपको 10,000 रुपए देना था, क्या मैं वो दे पाया था? क्या नहीं दे पाया था ना। तो ये जो नया बिल ड्रॉ करा गया, नया बिल जो आपने फिर डिस्काउंट कराए, वो बैंक को तो आपने 15,000 दिए, तो आपने आपके 5,000 आपने दे दिए, लेकिन जो 10,000 मैं नहीं दे पाया, इसीलिए तो नया बिल ड्रॉ करा गया। आपने मुझ पर ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट किया, आपके पास है, आपने बैंक से डिस्काउंट करो, जो पुराना बिल की पेमेंट भी तो करना होगा, तो 10,000 अगर मैं दे देता बेटा, तो फिर तो क्या बात थी, मैं नहीं दे पाया। तो ये जो आपने 17,100 रुपए उसमें से आपने 2825 मुझको दिए,
लेकिन वो पुराना बिल जो था उसको भी तो आपने डिस्चार्ज करे, वो भी तो 10,000 रुपए गए ना। तो अल्टीमेटली मेरी वजह से मैं नहीं दे पाया 10,000। तो ये तो ऐसा हो गया 17,100 में से 2825 अभी भेजे और वो 10,000 जो मैं आपको नहीं दे पाया। तो 10,000 जो मैं आपको नहीं दे पाया, ये वो 10,000 भी इसमें ऐड होंगे, ये भी तो मैंने नहीं दे पाया ना आपको। तो 17,100 में से 2825 तो आपने मेरे को भेजे और पुराने में आपको 10,000 नहीं दे पाया। तो ये जो उसी की वजह से तो नया बिल लेना पड़ा, उसी की वजह तो इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ रहा है। तो वो 17,100 में से मैंने एक्चुअल में मैं कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, 2825 प्लस 10,000 ऑल्सो जो पुराने में आपको नहीं दे पाया मैच्योरिटी डेट पे। तो आपने ये बिल में से पेमेंट करे होंगे। तो ये बिल में से जब पेमेंट गई तो भाई साहब अल्टीमेटली मैं जिम्मेदार हूँ ना 10,000 का, मैं नहीं दे पाया तो डिस्काउंट भी फिर उतने उस प्रपोर्शन में ही बेयर करूंगा। इसीलिए वो 10,000 वहां पे ऐड करा। मल्टीप्लाई बाय 400 प्रोपोर्शनेट निकालो, 2825 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 17,100 मल्टीप्लाई बाय 400 अगर आप करोगे दैट विल कम 300। आप ये कैलकुलेशन करो 300। इसीलिए इस तरीके से कैलकुलेशन है, रेगुलर बैच में क्वेश्चंस करे हम लोगों ने ऐसे इस तरीके से आया आपका। ओके 300 तो टोटल आपका 3125। अब क्या हुआ, वो आगे हमसे कहता है कि बिफोर द मैच्योरिटी ऑन द रिन्यूअल और बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूव्ड बिल सुरेश बिकम्स इंसॉल्वेंट। सुरेश भैया इंसॉल्वेंट, मैं ही सुरेश, मेरी बुक्स में अकाउंट में इंसॉल्वेंट हो गया और ओनली 50। अभी इंसॉल्वेंट की एंट्री पास करे मतलब वो कितना रिकवर अपन बाद में बात करते, लेकिन इंसॉल्वेंट हुआ तो मतलब डिसऑनर हो गया। तो आपने जो पुराना बिल, ये तो मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं ना, ये जो बिल मैंने एक्सेप्ट किया था मैं डिसऑनर हो गया वो बिल, तो इसकी रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। तो मैंने एंट्री पास किया अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब वो डिसऑनर क्योंकि वहां पे इंसॉल्वेंट हो गया मतलब वो पैसा नहीं दे पाता, वो बिल को कैंसिल करो। तो एंट्री पास कर अनूप टू बिल्स पेबल, उसकी रिवर्स एंट्री पास होगी बिल्स पेबल टू अनूप। तो देखो मैंने यहाँ पे एरो वेरो भी करके रखा हूं, ये आपने रिवर्सल 17,500 17,500। अब जो भी आपको ना हिसाब किताब है वो कहता है ओनली 50% वॉज रियलाइज फ्रॉम स्टेट ऑन 31 ऑफ अक्टूबर 2020। तो 50% सिर्फ रियलाइज होगा। तो मैंने कहा भाई साहब कि यहाँ पे 50% ही मैं आपको दे पाऊंगा। तो मैंने कहा मेरी बुक में मैंने अनूप अकाउंट बनाया। मैं कौन हूं आपको पता है ना, मैं कौन हूं, मैं हूं सुरेश। तो देखो अनूप अकाउंट को अपन ने यहाँ पे कहाँ का कुछ डेबिट वेबिट कुछ किए। तो आप देखो पहली एंट्री में अनूप को आपने यहाँ पे क्रेडिट करे, तो अनूप को यहाँ पे क्रेडिट करा 15,000। ये आप ऐसे सिंपल भी बता सकते हो 10,000, ऐसा ओरली भी होता है कि 10,000 ये देना था पुराने और अभी के ये 3125। तो पुराने 10 और अभी के 3125, तो टोटल 13,125 आता है। लेकिन आप अकाउंट भी बनाओगे तो बैलेंस विल कम 13,125। बता देता हूँ 15,000 रुपए से क्रेडिट करे, फिर यहाँ पे आपने या अनूप का डेबिट करे 5,000 से, तो देखो नेट इफेक्ट कितना रहा 10,000। ये 10,000 देना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। और आपने अभी फिर यहाँ पे अनूप को फिर डेबिट करे 17,500 से, फिर अभी 17,500 से डिसऑनर करो, कैंसिल हो गया। ऐसा कट नहीं भी तो कंफ्यूज मत होना, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि डेबिट क्रेडिट नील इफेक्ट हो गया 17,500 17,500। और फिर आपने यहाँ पे क्या कर, ये 3125 से आपने क्रेडिट करे 3125 से। तो यहाँ पे 15,000 प्लस 17,500 प्लस 3125, तो ये हो गया आपका माइनस आप करोगे 5,000 माइनस 17,500, तो इट विल कम 13,125 13,000। तो अनूप से बेटा क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो इन द बुक्स ऑफ सुरेश अनूप अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस, व्हाट डू मीन क्रेडिट बैलेंस, मतलब पैसा देना है, लायबिलिटी। तो मुझे, मैं सुरेश हूं, मुझे अनूप को 13,125 देना है। तो अनूप अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या मैं दे पाया कि 50% ही दे पाया। सो 13,125 का 50% करो, इसका 50% करोगे तो 6562.5 50% आया, और बचा हुआ पैसा मैं नहीं दे सकता, तो दैट इज डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी अकाउंट, तो ये मेरा डेफिशिएंसी में नहीं दे पाया। अगर मेरे पैसे मैं किसी को कम दे रहा हूँ, अगर मेरे पैसे डूबते तो बैड डेप्ट अकाउंट में डेबिट होता, मैं किसी को कम दे पाया तो इसे डेफिशिएंसी अकाउंट। तो मुझे देना था अनूप को जो बैलेंस आया आपका 13,125, लेकिन 50% ही दे पा रहा क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट हो गया। तो 6562.5 और यहाँ पे आपने बचा हुआ डेफिशिएंसी अकाउंट में। सो ये अकोमोडेशन बिल का इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है बेटा, मतलब ये पूछी भी, इसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट मैंने देखा 5 साल के पुराने वाले भी, वहां पे आया इस तरह का क्वेश्चन। बस ये कैलकुलेशन आपने थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है। तो आज ये हमारा ये रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमारा रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। बस आप लोग मेहनत इसी तरह करते जाओ, ठीक है। मेहनत करने से पीछे मत हटना, फोकस है ना, फिजूल की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना, मोबाइल को कम यूज करना, और पूरा का पूरा फोकस किस पे करो, पढ़ाई पे। वक्त की बात है,
ये वक्त भी गुजर जाएगा और जब एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप जॉब करोगे, अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, या हो सकता है कि आप बिजनेस करोगे, या हो सकता है लाइफ में कोई भी चीज करो, प्रैक्टिस करो, जो भी लाइफ में करो, बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे। तो वो कब आओगे? जब आप क्या करोगे? मेहनत। बिना मेहनत के कुछ नहीं है जिंदगी में, ये चीज ख्याल रखना। तुम सोचेंगे शॉर्टकट तरीका है, अचीव हो जाएगा अपने सीएफ, नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और फोकस पूरा किस पे रहना? पढ़ाई पे आपका रहना चाहिए। बहुत उम्मीदें है मुझे भी आपसे, और आपके पेरेंट्स को भी आपसे बहुत उम्मीदें होंगी। तो बिल्कुल होंगे, ऑब्वियसली उनको तो मुझसे ज्यादा होंगे उनको उम्मीदें। तो बेटा उनके लिए बहुत मेहनत करना, तो है ना। आपकी देखिए मम्मी कितना आपके लिए, कि वो आप लोगों को बोलते भी नहीं, आपके फादर आपके लिए कितना सेक्रीफाइस करते हो आपको बताते भी नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा। वो जॉब करते होंगे या बिजनेसमैन होंगे, कितने प्रॉब्लम्स होंगे उनके बिजनेस में, और कितने उनको जॉब करते हुए कई चैलेंजेस आते, वो आपको बोलते भी नहीं होंगे। मगर क्यों? क्योंकि यार भाई बच्चे अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से कर ले, और आपके लिए मेहनत करते जाते। आपको सिर्फ क्या जिम्मेदारी दी गई? अभी खूब मेहनत करना है। और सच कह रहा हूं, आज जो भी पोजीशन पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता। सबकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम होंगे। हो सकता है किसी की हो ना, हेल्थ इशू सबसे डेंजर था, हो ना, हो सकता है बेचारा कोई हेल्थ इशू से चैलेंजेस होंगे, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, किसी की लाइफ में कोई और प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम इंसान की आपकी लाइफ में चल रहा हो। लेकिन ये प्रॉब्लम टेम्पररी होते, परमानेंट नहीं होते। इमोशंस में नहीं, इमोशंस में आके कभी डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए। तो वो इमोशंस के साइड में, वो प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आपको सिर्फ वही गोल दिखना चाहिए कि भाई साहब मेरे को तो सीए बनना है, और सीए करे बाद जो आज हालात है, इन हालातों को बदलना है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? मेहनत। और अगर आज हिम्मत हार गए, तो वो जो अपना गोल है वो अपन अचीव नहीं कर पाएंगे। जो भी हालात है, उस हालात को एक्सेप्ट करना, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। देखो फिर कैसे आपके पास सक्सेस आती, सक्सेस आपके पास जरूर आएंगी। बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से, बहुत मेहनत करना, और फिर सारी चीजें जो आपने सोचे हो, एक दिन आपके पास वो सारी चीजें रहेंगी। तो आज हम लोग यहाँ पे सेशन खत्म करते। टेक केयर, बाय बाय।